ये जो हमारे उद्देशिका में 4 महत्व के मूल्य कहे गए हैं। पहला मूल्य न्याय, जस्टिस। दूसरा इक्वेलिटी, लिबर्टी। और फ्रैटर्निटी, बंधुता। ये 4 मूल्य हम लोगों को 2000 साल बाद पहली बार मिले। हालांकि हम सुनते हैं और हमेशा ये बातें होती है, गांधी बनाम अंबेडकर, ये काफी लोगों का बहुत ही प्रिय विषय है। और वो कहते वक्त ऐसा कहते हैं कि दोनों जैसे कुछ आपस में बहुत बड़े शत्रु हैं। तो एक शत्रु ने दूसरे शत्रु का नाम सुझाया, इसलिए सुझाया कि वो जानते थे, हालांकि अंबेडकर जी की विशेषता तो अर्थशास्त्र में थी, अर्थशास्त्र में उनको कई पीएचडी हासिल थी, लेकिन उनको अर्थमंत्री बनाने की बात नहीं कही, उन्होंने कानून मंत्री बनाने की बात कही। इसलिए कि यह आदमी इस देश के आखिरी व्यक्ति को न्याय दे सकता है, ऐसा एक न्यायप्रिय व्यक्ति है। और ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन के क्षेत्र में रहेगा तो सही माने में हर व्यक्ति को इस देश के न्याय मिलेगा, इस देश के स्त्रियों को न्याय मिलेगा, इस देश के डाउन ट्रोडन व्यक्तियों को न्याय मिलेगा। और इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया था। मैं तो जात पात नहीं मानता हूं, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार मैं शूद्र हूं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। क्या हमारा संविधान खतरे में है? इसी नागपुर शहर से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की हमने शुरुआत की। मैं जब भी नागपुर के बाहर कोई लोग मुझे मिलते हैं तो मुझसे कहते हैं कि आप नागपुर से हो? अरे नागपुर तो आरएसएस का गढ़ है। राहुल जी ने भी मुझे यही सवाल पूछा था कि राहुल जी, यानी कौन राहुल जी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आपको पता है। उन्होंने सवाल पूछा था कि नागपुर आरएसएस का गढ़ है और वहां से आपने काम शुरू किया। मेरे दिल्ली के कई साथी पत्रकार कहते हैं, अरे आप नागपुर से हो, आरएसएस का गढ़ है। मैं तब हमेशा उनको कहता हूं कि केवल आरएसएस का गढ़ नागपुर नहीं है। नागपुर एक प्रगतिशील विचारधारा का गढ़ है, शाहू फुले आंबेडकरी विचारधारा का गढ़ है। यहां दीक्षा भूमि है, बहुत ताकतवर विचारधारा है। ये जो प्रोग्रेसिव विचारधारा की परंपरा नागपुर का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है। दूसरी, नागपुर में एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है। यहां वैचारिक स्तर से बातें होती है, चर्चाएं होती हैं, परिसंवाद होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। 1982 में मैंने जब अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की यहां से शुरुआत की, 2 बड़े परिसंवाद तब धनवटे रंगमंदिर था, वहां पर रखे गए थे। एक का विषय था श्रद्धा अंधश्रद्धा और दूसरे का विषय था अध्यात्म और विज्ञान। एक ओर से 2 दिन ये परिसंवाद चल रहा था, यानी एक विषय का 2 दिन परिसंवाद चल रहा था। पहला जो विषय था, जो श्रद्धावान लोग थे उनका ऐसा कहना था कि जीवन में श्रद्धा की बहुत आवश्यकता होती है। प्राचार्य राम शेवाळकर उसके अध्यक्ष थे। वक्ताओं में मागो वैद्य, जो आगे चलकर आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख रहे हैं, तरुण भारत के संपादक रहे हैं। दीभा घुमरे, जो तरुण भारत के संपादक रहे हैं। श्रीभा वर्णेकर, इन जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां होती थी। और दूसरी ओर प्राध्यापक भाल भोळे अध्यक्ष थे, यशवंत मनोहर, डॉक्टर रूपा कुलकर्णी, बोधी, मैं, रवि रानड़े, इन जैसे लोग होते थे। और बहुत ही इक्वल स्तर पर अपने अपने विचार ताकत से रखे जाते थे। यही बात आध्यात्म और विज्ञान के बारे में हुई। यह नागपुर की परंपरा है कि नागपुर में अलग अलग विचारधाराएं होने के बावजूद कभी आपस में मारपीट नहीं करती है, अपने अपने विचार बहुत ताकत से रखती है। वहां कोई अपना बोलते वक्त दूसरे का अपमान न करते हुए रखने की कोशिश करता है। एक कहानी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा।
मैंने बाबा आमटे के आनंद वन में एक शिविर का आयोजन किया था। अंधविश्वास इस विषय पर विषय था, शिविर था। और इस शिविर में दीबा घुमरे, तरुण भारत के संपादक, वे भी एक वक्ता थे। उन्होंने एक कथा सुनाई थी। महाभारत के अंतिम पर्व में इसका उल्लेख है। जब युधिष्ठिर जी यानी पांडव पूरा युद्ध जीते तो उन्होंने राज्यारोहण समारंभ रखा, इसलिए काफी ब्राह्मण लोग इकट्ठा हुए थे। उनका भोजन वहां शुरू था और वहां एक चारवाक आया। चारवाक भी जन्म से ब्राह्मण ही होते थे। उन दिनों में ब्राह्मण ही विद्या ग्रहण करना और विद्या के क्षेत्र में विचरण करना ये काम करते थे। चारवाक ने सवाल पूछना शुरू किया। एक प्रथा थी कि राजा ने हर सवाल का जवाब देना चाहिए। अगर राजा सवाल का जवाब नहीं दे पाता है तो उसे अपना राजगद्दी उसने छोड़ देनी चाहिए। सवाल पूछा चारवाक ने कि आप किस बात का राज्यारोहण कर रहे हो, आनंद सो कर रहे हो, ये कैसे क्या आनंद का उत्सव हो सकता है? एक तरफ आपकी सभी की सभी बहुएं रो रही हैं, बिलक बिलक कर रो गई हैं क्योंकि आप सभी के पुत्र मारे गए। दूसरी तरफ आपके चचेरे भाइयों की भी यही हाल है। उनमें से तो एक ही बचा है, कोई बचा ही नहीं है। सभी के सभी आपके चचेरे भाई मारे गए हैं। इतना ही नहीं तो उनके पुत्र मारे गए हैं। यानी चचेरे भाइयों की पत्नियां और आपकी वो बहुएं वो भी विलाप कर रही हैं और आप किस चीज का आनंद उत्सव मना रहे हैं? नेचुरली वहां पर जो बाकी ब्राह्मण लोग थे वो रोकना चाहते थे। उन्होंने आर्गुमेंट करना शुरू किया कि ये तो ब्राह्मण ही नहीं है, ये तो वेदों को मानता ही नहीं है, ये छद्म वेश में यहां आया है, अपने आप को ब्राह्मण कहलाता है, इसे सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद युधिष्ठिर इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करता रहा। और जब बाकी ब्राह्मणों के ध्यान में आया कि ये सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है, युधिष्ठिर अगर सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो शायद वनवास चले जाएंगे। और फिर उन्होंने, एक ब्राह्मण ने एक तलवार निकाली और इस आखिरी चारवाक की गर्दन उड़ा दी। उसके बाद में चारवाक का कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। दीबा घुमरे कह रहे थे कि वो आखिरी का एक चारवाक था। उन दिनों में भी यही विचारों की लड़ाई चलती थी, लेकिन उसमें चारवाक मारे गए थे। शुरुआत में ही हमारे मित्र प्रमोद मुनघाटे ने 4 व्यक्तियों की हत्या के बारे में आपके सामने बात रखी है। ये आज के ज़माने की बात है, 2008 से लेकर वे भी 4 लोग मारे गए हैं। कहने का मतलब ऐसा है मित्रों कि इतने दीर्घ समय से ये लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई आज की केवल नहीं है और दीर्घ समय तक हमें इसे लड़ना होगा। सबसे पहली और महत्व की बात, नागपुर की विशेषता मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 1920 में यानी आरएसएस की स्थापना के पूर्व 2 बड़ी घटनाएं नागपुर में हुई है। 30 मई से 1 जून एक अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद आयोजित की गई थी। इस परिषद के अध्यक्ष थे राजर्षि शाहू महाराज। यहां बाबा साहेब आंबेडकर भी आए थे और उनका भी भाषण हुआ था। तब बाबा साहब आंबेडकर की उम्र केवल 29 साल की थी। नागपुर में उनका ये पहला पदार्पण माना जाता है, ये पहला उनका नागपुर में हुआ भाषण माना जाता है। और इसी साल में 25 दिसंबर को यानी 25 दिसंबर को, मैं 1920 की बात कर रहा हूं, अखिल भारतीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। और इस अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में एक अंत्यज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी का भाषण हुआ। ये भाषण बहुत महत्व का है, उसका रेफरेंस मैं आपको देने वाला हूं, आपके सामने बात रखने वाला हूं। आज जो मैं बोल रहा हूं, गए 40 सालों से मैं इस चीज के बारे में कभी बोला नहीं हूं।
बोलना टालता रहा हूं। आज पहली बार इस ढंग से मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। इसलिए मैं शुरुआत ये करता हूं कि लीलाताई चितड़े भी जन्म से ब्राह्मण हैं। मेरे कई ब्राह्मण गुरु हैं। विनोबा भावे के सान्निध्य में मैं पला बड़ा हूं। दादा धर्माधिकारी ये मेरे प्रशिक्षक रहे हैं, गुरु रहे हैं। प्राचार्य नरहर कुरुंदकर ये भी मेरे वैचारिक गुरु रहे हैं। राम शेवाड़कर मेरे प्रेम का और आदर का विषय रहे हैं। मागो वैद्य तरुण भारत के संपादक और दीभा घुमरे तरुण भारत के संपादक, इनका मैं शिष्य रहा हूँ। इन्हीं के हाथ में मैंने पत्रकारिता सीखी है, उन्हीं ने मुझे पत्रकार बनाया है। हमारे संगठन में भी ब्राह्मण अध्यक्ष रहे हैं, सीजी पांडे रहे हैं, और कई सालों तक हमारे कार्याध्यक्ष उमेश बाबू चौबे भी रहे हैं। मेरे जीवन में मैं कोई जात पात नहीं मानता हूँ, वर्ण नहीं मानता हूँ, इसीलिए अपने आप को मानव कहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को हिंदू मानता हूँ। क्यों हिंदू मानता हूँ? क्योंकि हिंदू धर्म की एक परंपरा है कि कोई भी अपने आप को हिंदू कह सकता है जो भारत में पैदा हुआ। कम से कम हिंदू बनने के लिए कोई शर्त नहीं है। अगर आपको क्रिश्चियन कर सिद्ध होना है तो आपका बपतिस्मा होना कंपलसरी है। अगर आप पुरुष है और मुस्लिम धर्म में जन्म लेते हो तो आपकी सुन्नता होना आवश्यक है। लेकिन हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है कि जहां पर आप केवल पैदा हो, आपके माँ बाप हिंदू है तो आप हिंदू हो, आपके लिए कोई शर्त नहीं है। हिंदू धर्म की परंपरा में अलग अलग विचारधाराएं हैं। भगवान को मानने वाली भी विचारधाराएं हैं। सांख्य परंपरा जैसी एक परंपरा रही है जो भगवान को नहीं मानती है लेकिन वेदों को मानती है, इसलिए उसको आस्तिक परंपरा कहा जाता है। चारवाक परंपरा, लोकायत परंपरा ऐसी परंपरा है जो भगवान को भी नहीं मानती है और ईश्वर को भी नहीं मानती है, और इसके बावजूद वो अपने आप को भारतीय और हिंदू कहते आए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। हालांकि मैं तो जात पात नहीं मानता, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार मैं शूद्र हूं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। भारत में अभी केवल 2 ही वर्ण बचे हैं, और ये केवल एक पुराणों की बात नहीं मैं कहता हूं। जब शाहू महाराज का वेदोक्त प्रकरण हुआ, उसके बारे में बाद में थोड़ा सा विस्तार से मैं आपके सामने बात रखूंगा, तब लोकमान्य तिलक जो कांग्रेस के बहुत बड़े पुढ़ारी रहे, स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत ही प्रखर नेता रहे, उन्होंने एक लेख लिखा था, और उस लेख में लिखा था क्योंकि राजर्षि शाहू महाराज को वेदोक्त अधिकार क्यों नहीं है, उनके सामने वेदोक्त मंत्र क्यों नहीं पढ़े जाते हैं, पढ़ने नहीं चाहिए, इसका कारण देते वक्त उन्होंने लिखा था कि अभी केवल 2 ही वर्ण इस देश में बचे हैं, एक ब्राह्मण और बाकी सारे शूद्र, क्योंकि क्षत्रिय और वैश्य ये दोनों वर्ण सस्पेंड किए गए हैं। अब मुझे लगता है इससे बड़ा कोई प्रूफ आपके सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये केवल पुराणों की बात नहीं है, तो ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन में अमल में आने वाली बात थी। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं आपके सामने मानव बोल रहा हूं, लेकिन सही माने में इस देश की परंपरा के अनुसार एक शूद्र आपके सामने बोल रहा है। मित्रों, जिस संविधान के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसकी प्रस्तावना सही माने में आपके सामने लीलाताई चितड़े जी ने रखी। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रीफाइंग वातावरण यहां पर निर्माण किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह प्रस्तावना या उद्देशिका लिखी है, ऐसा माना जाता है। इसमें के जो महत्व के शब्द है, केवल वहीं पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। हम भारत के लोग, अभी जब धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के बारे में जब आंदोलन चल रहा था, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे ढंग से जानकारी है, उस आंदोलन के दरमियान एक बहुत बड़े पंडित जी का मुझे फोन आया। वे बहुत बड़े बाबा भी थे, केवल पंडित नहीं थे। वे बोले, मानव जी आपका काम बहुत अच्छा है, मैं आपके काम के साथ में जोड़ना चाहता हूं, मैं भी अंधविश्वास दूर करना चाहता हूं।
और इसलिए मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। अब ट्रू कॉलर में तो नाम आता है, मैंने नाम देखा, नाम और वो सब देखा, साथ में उनका फोटो भी देख लिया मैंने, जिसमें टिपिकल बाबा दिख रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि कोई आदमी अंधविश्वास के काम में जोड़ना चाहता है। उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि मानव जी, आप बिल्कुल अंधविश्वास नहीं मानते? बोला नहीं, मैं बिल्कुल अंधविश्वास नहीं मानता हूं। बोले आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है क्या? मैंने कहा जी हाँ, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे होती है, उद्देशिका की शुरुआत कैसी होती है? मैंने बोला आप ही कहिए। उसमें लिखा है ना, हम भारतीय लोग। बोला हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है, हम भारतीय लोग। बोले आप वहां हाजिर थे क्या? बोला जी नहीं, मैं तो हाजिर नहीं था। फिर बोले आप कैसे विश्वास रखते हो कि ये भारतीय लोगों ने लिखा हुआ संविधान है? तब मेरे ध्यान में आ गया, मेरा बल्ब एकदम से जल गया, मेरी समझ में आ गई कि बात क्या है। मैंने कहा कि ये संविधान हम लोगों के लिए है, जो आसमान से टपके हैं उनके लिए संविधान नहीं है। जो लोग जमीन से जुड़े हैं, जमीन में काम करते हैं, जमीन के साथ में काम करते हैं, ऐसे शूद्र लोगों के लिए संविधान है। यह संविधान आप जैसे जो आसमान से आए हैं, डायरेक्ट मुख से टपके हैं, उनके लिए नहीं है। यह मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपके साथ में मेरा संविधान हो सकता, या आपके साथ में मेरा कोई चर्चा हो सकती है, विचार विनिमय हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्तर पर खड़े हैं। यह मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूं? यह संविधान के खिलाफ इतना क्यों है? आपने तो उद्देशिका चित्रलीलाताई ने पढ़ी है, सुनी है, फिर भी मैं उस तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। उसमें के कुछ वाक्य है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पहला न्याय है, तीनों प्रकार का न्याय मिलना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, अपना विश्वास रखने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता और उपासना की भी स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता, इसका मतलब आप चाहे भगवान को मानते हो वो भी आपकी स्वतंत्रता है, न मानते हो वो भी आपकी स्वतंत्रता है। धर्म को आप मानते हो वो भी आपकी स्वतंत्रता है, न मानते हो वो भी आपकी स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी सभी प्रतिष्ठा सबकी एक बराबर है, सभी समान है। चाहे वो किसी जात में जन्म लिया हो, चाहे वो उसने किसी धर्म में जन्म लिया हो, चाहे गरीब घर में जन्म लिया हो, चाहे अडानी अंबानी के घर में जन्म लिया हो, सभी की प्रतिष्ठा समान है और सभी को अवसर की समता मिलनी चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, फिर आगे है बढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह। ये जो हमारे उद्देशिका में 4 महत्व के मूल्य कहे गए हैं। पहला मूल्य न्याय, जस्टिस। दूसरा इक्वेलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी, बंधुता। ये 4 मूल्य हम लोगों को 2000 साल बाद पहली बार मिले हैं। 2000 साल पहले ये मूल्य थे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम 2000 साल तो थे ही नहीं, इतना तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं। 2000 सालों बाद यहां भारत के आम इंसान को एक इंसान कर पहचान मिली है। पहली बार हर इंसान को इंसान कर लीगली, कानूनन मान्यता मिली है। उसके पहले उसको इंसान कर भी मान्यता इस देश में नहीं थी। केवल शूद्रों को नहीं मिली, ब्राह्मणों को भी मिली है।
खास कर ब्राह्मण स्त्रियों को। यहां स्त्रियों को कोई स्वतंत्रता नहीं थी। हर स्त्री को इस संविधान के माध्यम से ये 4 मूल्यों के आधार पर ये 4 मूल्य पहली बार मिले हैं, इंसान कर पहचान मिली है। ये कभी था नहीं। ये जो हमारा संविधान निर्माण हुआ, ये कोई 1-2 दिन में नहीं बना है। यानी जो 2 साल की मेहनत में संविधान बना ऐसा हम सुनते हैं, वो बात सच नहीं है। ठीक है, संविधान सभा में जो लोग थे उन्होंने 2 साल के अंदर काम किया और संविधान तैयार किया, लेकिन उसकी पूर्व तैयारी बहुत पहले से इस भारत में शुरू थी। महात्मा गांधी का जो आंदोलन था, वो आंदोलन सही माने में देखा जाए तो मैं विचार करता हूं कि अंत्यज परिषद में वो शामिल हुए थे और उन्होंने जिस ढंग की बात कही है, जो मैं आपके सामने कहने वाला हूं, वो बात कहना वो हिंदू लोगों के कभी नेता नहीं बन पा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो बात कही। पूरा का पूरा जो स्वतंत्रता आंदोलन है, खासकर गांधी शामिल होने के बाद का, वो स्वतंत्रता आंदोलन केवल अंग्रेजों को भगाने वाला आंदोलन नहीं था। वो इस देश में लोकतंत्र की नींव निर्माण करने वाला आंदोलन था। इस देश में समता के मूल्य सही माने में लोगों को समझाने वाला आंदोलन था। इस देश को पहली बार स्वतंत्रता दिलाने के लिए लोगों को ट्रेन करने वाला आंदोलन था, और इसीलिए मित्रों इस ढंग का एक संविधान आगे चलकर बन पाया है। मुझे लगता आप सबको कल्पना है कि गांधी जी ने सुझाया, जो मंत्रिमंडल बन रहा है पहला, उस मंत्रिमंडल में बाबा साहब आम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर कर आप लीजिए। नेहरू जी ने उनको लिया और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बड़े मन से इस चीज को मान्य भी किया। आगे चलकर वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन पाए, और इसलिए इतना अच्छा संविधान हम प्राप्त कर पाए। हालांकि हम सुनते हैं और हमेशा ये बातें होती है, गांधी बनाम अंबेडकर, ये काफी लोगों का बहुत ही प्रिय विषय है, और वो कहते वक्त ऐसा कहते हैं कि दोनों जैसे कुछ आपस में बहुत बड़े शत्रु हैं। तो एक शत्रु ने दूसरे शत्रु का नाम सुझाया, इसलिए सुझाया कि वो जानते थे, हालांकि अंबेडकर जी की विशेषता तो अर्थशास्त्र में थी, अर्थशास्त्र में उनको कई पीएचडी हासिल थी, लेकिन उनको अर्थमंत्री बनाने की बात नहीं कही, उन्होंने कानून मंत्री बनाने की बात कही। इसलिए कि यह आदमी इस देश के आखिरी व्यक्ति को न्याय दे सकता है, ऐसा एक न्यायप्रिय व्यक्ति है, और ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन के क्षेत्र में रहेगा तो सही माने में हर व्यक्ति को इस देश के न्याय मिलेगा, इस देश के स्त्रियों को न्याय मिलेगा, इस देश के डाउन ट्रोडन व्यक्तियों को न्याय मिलेगा, और इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, वो स्वतंत्रता आंदोलन में जो नींव डाली गई, उसके माध्यम से कम ये 4 महापुरुषों के योगदान से ये बनी है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके साथ में वल्लभ भाई पटेल, और उसमें सही माने में 4 चांद लगाए वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने। तो मेरी आप सभी से विनंती है कि कृपया गांधी वर्सेस आम्बेडकर ये कम से कम अभी कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए, कम से कम 2-1-1.5 साल के लिए बंद कीजिए, और बाद में फिर चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मित्रों, हमारे महाराष्ट्र में संविधान की ओर ले जाने वाली 2 परंपराएं। हमारे देश में कभी समता नहीं थी, हमारे देश में कभी भी स्वतंत्रता नहीं थी। ये जो कहते हैं कि वैशाली के परिसर में एक लोकतंत्र था, सब झूठ है। ये जो लोकतंत्र था वो कुछ मुट्ठी भर नागरिकों को अवेलेबल था, सामान्य जनता को कभी अवेलेबल नहीं था। जैसा रोम में था, जैसा ग्रीस में था, उसी ढंग का ये लोकतंत्र था। इसलिए हम जब कहते हैं कि भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये सब झूठ होता है। भारत में कभी लोकतंत्र था नहीं, न्याय भारत में कभी था नहीं। जो जात पंचायत का पूरा इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कितने अन्याय हुए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये चारों के चारों मूल्य हमारे यहाँ नए हैं। हाँ, आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ बंधुता थी,
लोग आपस में कम से कम झगड़कर साथ में रहते थे। लेकिन ये साथ में कैसा रहना था? एक तरफ ब्राह्मण भी रहता है और दूसरे तरफ छुआछूत का शिकार व्यक्ति भी रहता है, आपस में झगड़ते नहीं है, उसको जो कहा जाता है उसके अनुसार वो जीता है। इस आधार पर हमारे देश में आपको बंधुता दिखेगी। इसलिए उसको सही माने में बंधुता कहना है नहीं कहना है, इसके बारे में काफ़ी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में जो दो बहुत प्रगल्भ परंपराएं हैं, उसमें दो परंपराएं हैं जो संविधान की ओर हमें ले जा रही थी। एक है वारकरी संत परंपरा, जो 700 सालों से चलते आई है। संत ज्ञानेश्वर से, संत नामदेव से इसकी शुरुआत हुई। हालांकि मैं बहुत विस्तार से इसमें अभी जाना नहीं चाहूँगा, मेरा हमेशा का वो विषय रहा है। वेदों का ज्ञान उन्होंने ज्ञानेश्वरी में उपलब्ध करा दिया, क्योंकि ब्राह्मण को ही केवल वेद पढ़ने का अधिकार था, इतर सामान्य जन को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में ज्ञानेश्वरी लिखी और लोगों तक वेदों का ज्ञान पहुंचाया, क्योंकि तब धर्म का ज्ञान यानी वेदों का ज्ञान, और वो बहुत ही पवित्र है, हर व्यक्ति ने उसको ग्रहण करना चाहिए, ये मान्यता थी। जो वेदों का ज्ञान ग्रहण करता है वो सब कुछ पा लेता है, ये भी मान्यता थी। और इसलिए ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक कदम था और उसके परिणाम उनके जीवन में उनको भुगतने पड़े। उनका एक श्लोक है, अब जिसको हम ओवी कहते हैं, ये थे कुल जाति वर्ण आघवेची गा अकारण। कोई भी कुल जात वर्ण ये सब अकारण है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये कहने वाले संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर भी जन्म से ब्राह्मण थे। संत एकनाथ दूसरे जन्म से ब्राह्मण होने वाले संत, वे कहते हैं संस्कृत वाणी देवे के लिए तर प्राकृत काय चोरापासून झाली, क्योंकि ये देववाणी मानी जाती थी संस्कृत, इसलिए बाकी लोगों को अधिकार नहीं, केवल ब्राह्मणों को उसको पढ़ने का अधिकार है, कहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, मंत्रोच्चार करने का अधिकार है। इसलिए वे कहते हैं कि ये अगर भगवान से प्राप्त हुई तो प्राकृत भाषा यानी हमारी मराठी भाषा ये क्या चोरों से पैदा हुई, ये कर व्यंग कहकर वो उस बात की खिल्ली उड़ाते हैं और उसको नकार देते हैं। संत तुकाराम कहते हैं धर्माचे पालन करने पाखंड खंडन। धर्म का पालन करना यानी धर्म में जो पाखंड तैयार हुआ है उसका खंडन करना, यही सही माने में धर्म का पालन करना है। महारासी सिवे कोपे तो ब्राह्मण नोभे तया प्रायश्चित्त काही देहत्याग करिता नाही। जो ब्राह्मण महार का स्पर्श हुआ इसलिए गुस्सा होता है, ऐसे ब्राह्मण को केवल आत्महत्या करने के बगैर दूसरा कोई भी प्रायश्चित नहीं हो सकता है। इतनी कड़ी शिक्षा, कड़ी पनिशमेंट उन्होंने सुनाई है। सावतामाड़ी नाम के एक संत थे, उन्होंने कहा ब्राह्मण महार धर्म पंथ जाति नसे भगवंती भेदा भेद। ये ब्राह्मण है, महार है, बाकी धर्म और पंथ जाति है, ऐसे कोई भी भगवान के सामने भेद नहीं होते हैं। ये कहने वाली ये परंपरा, संत परंपरा, पांडुरंग के नाम पर चलने वाली परंपरा, ये महाराष्ट्र में समता निर्माण करने का बहुत बड़ा काम करते आई है, 700 सालों से काम करते आई है। यहाँ वर्ण और जात ये इसको महत्व न देकर इंसान को इंसान कर महत्व देने वाली ये परंपरा, अंधविश्वास को खत्म करने का प्रयास करने वाली ये परंपरा, और इसी के साथ में दूसरी एक परंपरा महाराष्ट्र में रही है, वो रही है फुले शाहू आम्बेडकर की परंपरा। अब फुले जी का समय जो है 1827 से 90 साल तक का है, 1890 तक का, यानी आज से करीबन 175 साल पहले हम समझ सकते हैं। उन्होंने अपनी किताब में दलितों की अवस्था तब की बताई है, तब पेशवाई चरम पर थी। और फुले जी वर्णन करते हैं कि अब जब कोई अति शूद्र पुणे के सड़कों पर चलता है तो अति शूद्र चाहे चप्पल बनाने वाला हो, फिर भी उसको पैर में चप्पल पहनने का अधिकार नहीं। उसने बगैर चप्पल चलना चाहिए, बगैर जूते से चलना चाहिए, चाहे दोपहर का मई माह का भी बहुत कड़ी धूप हो तो भी उस धूप में उसने पैर
यानी बगैर पैर के चप्पल से ही चलना चाहिए। साथ में उसने अपने गले में मटका बांधना चाहिए, क्योंकि जो थूकता है तो उस थूक के कारण रास्ता पूरा रोड अपवित्र होता है। अगर वो कहे कि मैं मटका नहीं बांधूंगा और रास्ते में थूकूंगा नहीं, तो ये नहीं चलेगा। ये उसकी पहचान थी कि उसने गले में मटका पहनना ही है, पीछे में झाड़ू बांधना ही है, कि उसके पैर पीछे जो पदचिन्ह छोड़ जाएंगे उससे पूरा रास्ता अपवित्र हो जाएगा। ये स्थिति अभी से केवल 175 साल पहले की स्थिति है जो फुले जी ने वर्णन कर रखी है। मित्रों, ये अवस्था क्यों है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक श्लोक है, उसी अर्थ का श्लोक मनुस्मृति में है, गीता में भी है, कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, बाहु से क्षत्रियों का जन्म हुआ, जांघों से वैश्यों का जन्म हुआ और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ, और उसी के आधार पर इस देश में इंसान को प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा मिलते आई है। ये कभी भी आप मत भूलिए। शाहू महाराज महाराज थे, राजा थे, इसके बावजूद वो जब गंगा स्नान या कोई पंचगंगा स्नान जाते थे तो उनके सामने पुराणोक्त मंत्र बोले जाते थे। किसी दूसरे एक ब्राह्मण ने ये बात उनके ध्यान में ला कर दी। उन्होंने अपने हमेशा के ब्राह्मण को पूछा कि तुम क्यों वेदोक्त मंत्र मेरे सामने नहीं बोलते हो, मेरे लिए नहीं बोलते हो? वो उनके मुख पर कहता है, जो उनसे पगार लेता है, दक्षिणा लेता है, इसके बावजूद उनके मुख पर कहता है, मुंह पर कहता है कि आप शूद्र हो, इसलिए मैं आपको वेदोक्त मंत्रों से नहीं कुछ कर सकता, आपके लिए मैं पुराणोक्त मंत्र ही कहूँगा। और इसके बारे में फिर लोकमान्य तिलक जी ने क्या लिखा मैंने पहले ही आपके सामने रखा है, और यहाँ से शाहू महाराज का एक अलग प्रवास शुरू होता है। उसके मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा। हम हमेशा कहते हैं फुले शाहू अंबेडकर, ये एक विचारधारा महाराष्ट्र की रही है जिसको हम प्रोग्रेसिव विचारधारा कहते हैं। बाबा साहब ने किस ढंग से अपना जीवन बिताया हम में से सभी लोगों को बहुत अच्छे ढंग से मालूम है, फिर भी मैं कुछ चीज़ें याद करवाऊंगा। जब वो स्कूल में पढ़ने गए, अंग्रेजों का शासन था इसलिए स्कूल में प्रवेश मिल पाया, लेकिन उनको रूम के बाहर, क्लासरूम के बाहर बिठाया जाता था। जो टीचर थे उन दिनों में हाथ में एक छड़ रहती थी और उससे अपने विद्यार्थियों को टाइट किया जाता था, लेकिन इस शिक्षक को हमेशा डर रहता था कि मुझे अगर इस अंबेडकर को मारने की आवश्यकता पड़ी तो मुझे स्पर्श करना पड़ेगा, फिर नहाना पड़ेगा, इसलिए वो मिट्टी के ढेकले अपने टेबल पर रखता था ताकि जब आवश्यकता पड़े तो ढेकले फेंक कर मार सके। इस अवस्था में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी पढ़ाई करते गए। हालांकि सयाजीराव गायकवाड़ उनको बहुत मानते थे, बहुत मदद करते थे। पहली बार वो उनके बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ के संस्थान में नौकर बने, अधिकारी बने। उनका बार बार अस्पृश्य कर अपमान होता रहा। बाद में और जाकर बाहर प्रदेश में जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आए, फिर और बड़े ऊंचे पद पर वहां रहे, फिर भी उनका अस्पृश्य कर अपमान होता रहा। मैं बाबा साहब को क्यों बहुत मानता हूं, इसलिए मैं हमेशा एक कारण देता हूं। बाबा साहब विद्वान थे, इसलिए मैं उनको इतना नहीं मानता हूं। बाबा साहब ने राज्य घटना निर्माण की, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए भी मैं इतना नहीं मानता हूं। इंसान के जीवन में सबसे बड़ी बात होती है आत्मसम्मान, उसके आगे सभी बातें झूठी हैं। इस इंसान का इतना विद्वान होने के बावजूद वो अगर अमेरिका में रहते या फिर इंग्लैंड में रहते तो बड़े ओहदे पर रह सकते थे, वहाँ कोई असम्मान की बात नहीं थी। इसके बावजूद जिस देश में उनका बार बार अपमान हो रहा है, उनके साथ भी इतने बड़े पदों पर होने के बावजूद उनके साथ में छुआछूत का व्यवहार हो रहा है, इसके बावजूद वो इस देश में रहे और लोगों के लिए पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित किया। आत्मसम्मान के साथ में एडजस्टमेंट करना ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये बात
अंबेडकर जी ने अपने जीवन में लाई और उसका बहुत अच्छा चित्र हमें आज मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो मैं भी पढ़ पाता। मैं तो एक बड़े किसान का बेटा था, लेकिन पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। महाराष्ट्र में उन दिनों में इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए फीस नहीं ली जाती थी, इस कारण मैं पढ़ पाया। हम में से कई दलित मित्र हैं, वे अगर बाबा साहब नहीं होते, इस ढंग की हम संविधान को क्रिएट नहीं कर पाते, रिजर्वेशंस की योजनाएं इस देश में नहीं निर्माण कर पाते, तो आज किस अवस्था में होते? क्या वे कभी अधिकारी बन पाते? कि आज भी घर में वही एक छोटे से गांव के बाहर में झोपड़ी में रह रहे हैं और लगातार वही काम कर रहे हैं, उसी ढंग का शोषण सहन कर रहे हैं, इसी अवस्था में रहते हैं। तो ये सब बातें जो है, ये तीन इंसानों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश के लिए इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को एक बहुत ही महत्व की बात की, बड़ी बात की, और वो था मनुस्मृति का दहन। ये मनुस्मृति का दहन क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। मैंने खुद ने ये छुआछूत अनुभव की है, उल्टी दिशा से अनुभव की है। गांव में एक बड़े किसान का बेटा होने के कारण मेरे घर में काफ़ी गाय बैल थे, भैंसें थी। गांव में छाछ फोकट में देने की प्रथा थी, तो मेरे घर में कोई भी आता था तो उसको छाछ फोकट में मिलता था। लेकिन जब ऊंची जाति के लोग आते थे, ऊंची यानी अतिशूद्र छोड़कर बाकी लोग आते थे, ऊंची जाति का तो कोई था नहीं गांव में, वे लोग आते थे तो उनको स्टील के बर्तन से छाछ दिया जाता था। और शूद्र जाति के, अतिशूद्र जाति के लोग आते थे तो उनको जर्मन के बर्तन से छाछ दिया जाता था। चाय दिया जाता था, खाना दिया जाता था। चाय के बर्तन भी अलग थे, खाने के बर्तन भी अलग थे। और मेरा घर कोई सामान्य घर नहीं था, विनोबा के एक ज़माने में सेक्रेटरी रहे, ऐसे मेरे पिताजी का घर था। इसके बावजूद ये छुआछूत मैंने बहुत बचपन से घर में देखी है। इंसान को इंसान कर कर कैसा व्यवहार उसके साथ में किया जाता है, बदतर व्यवहार किया जाता है, ये बहुत बचपन से मैं देखते आया हूँ। मुझे लगता है आप सब ने अपने जीवन में इसका अनुभव किया होगा। शिवाजी महाराज के बारे में क्या हुआ वो भी आपके सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। शिवाजी महाराज जब अपना राज्याभिषेक करना चाहते थे तो महाराष्ट्र के सभी ब्राह्मणों ने नकार दिया। वेदोक्त मंत्रों के आधार पर आपको शिवाजी महाराज को राज्यारोहण करने की बात ही नहीं थी। शिवाजी महाराज को राजा बनने का अधिकार ही नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए मनुस्मृति देखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा। फिर गागा भट्ट को लाया गया काशी से, उसको उस जमाने में इतनी बड़ी रकम दी गई और उसके बाद में शिवाजी महाराज जैसे इतना बड़ा राजा, जो सही माने में जनता का राजा था, रयते का राजा था, उनको वेदोक्त मंत्रों द्वारा राज्याभिषेक हुआ। अब मित्रों, मुझे आपके सामने कुछ सवाल पूछने हैं। हालांकि मैं धर्मों के बारे में पढ़ते रहा हूँ, मेरे अभ्यास का विषय रहा है सनातन धर्म, ये शब्द मैंने सुनते आया हूँ। हालांकि मैंने कभी सुना नहीं था, उसको हमेशा मैं पढ़ते आया था। आजकल कुछ सालों में सनातन धर्म ये शब्द मैं बार बार सुनता हूं। ये सनातन धर्म प्रकरण क्या है? अगर आप इसका मतलब देखोगे तो सनातन का मतलब होता है शाश्वत, जिसको ना आदि है ना अंत है, सत्य ही सनातन है। अगर आप विकिपीडिया निकालोगे तो वहां आपको दिखेगा कि सनातन धर्म ये हिंदू धर्म का पर्यायवाची शब्द है। इसको सनातन कानून भी कहा जाता है और इसके जो मूल मंत्र है वो है सत्य, अहिंसा, त्याग, परोपकार। इस सनातन धर्म का आज के हिंदू राष्ट्र से कोई संबंध नहीं है। इवन मनुस्मृति में 4 अध्याय में 138वां जो श्लोक है उसमें कहा गया है
सनातन का मतलब सत्य बोलो, वह सत्य बोलो जो सुखद लगे, यही सनातन धर्म का गुण है। अभी सनातन के बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा वो भी हम देखेंगे। जो अंत्यज परिषद यहां हुई, अंत्यज सम्मेलन जो यहां हुआ कांग्रेस अधिवेशन में 1920 में 25 दिसंबर को, मैं खुद एक हिंदू हूं, ये उनके भाषण का कुछ हिस्सा है। गांधी जी कह रहे हैं मैं खुद एक हिंदू हूं और मैं रूढ़िवादी होने का दावा करता हूं। मैं एक सनातनी हिंदू हूं। छुआछूत की प्रथा एक पाप है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। यह प्रथा एक शैतानवाद है, हिंदू धर्म पर एक कुठाराघात है। मैं इस पाप को मिटाना अपने कर्तव्य के रूप में देखता हूं। मैं खुद को हिंदू कहने में भी शर्म महसूस करता हूं। शुरुआत करते हैं मैं सनातनी हिंदू हूं और अब कहते हैं मैं खुद को हिंदू कहने में भी शर्म महसूस करता हूं और दुखी महसूस करता हूं। जाति के आधार पर भेदभाव करता है वह सनातनी हिंदू नहीं हो सकता है। जाति के आधार पर जो भेदभाव करता है वो सनातनी हिंदू नहीं हो सकता है। ये महात्मा गांधी जी की सनातन धर्म के बारे में व्याख्या रही है। फिर कुछ लोगों ने उनसे सवाल पूछे कि मनुस्मृति में तो ऐसा लिखा है, बाकी धर्म ग्रंथों में बाकी इस ढंग से लिखा है, आप कैसा क्या बोल रहे हो? इसके बारे में गांधी जी कहते हैं इन धर्म ग्रंथों में कई श्लोक मनगढ़ंत है, कई श्लोक मनगढ़ंत है। धर्म ग्रंथों की बात कर रहे हो, उनमें से तो कई अर्थहीन हैं। धर्म ग्रंथों के श्लोक अर्थहीन हैं ऐसा कह रहे हैं। मैं भगवत गीता सहित हर धर्म ग्रंथ के बारे में अपना निर्णय देता हूं। मैं किसी धर्म ग्रंथ के पाठ को अपने तर्क पर हावी नहीं होने दे सकता। तर्क के आधार पर जो बात सही लगेगी उसी को मैं स्वीकारूंगा, चाहे भगवत गीता हो चाहे कुछ भी हो। दूसरा एक महान सनातनी हिंदू रहा है, उसका नाम है स्वामी विवेकानंद। आप सभी को मालूम है, हम सभी बहुत उनकी तारीफ करती है क्योंकि भारत के सनातन धर्म की या हिंदू धर्म की पताका उन्होंने पूरे दुनिया में फैला दी, ऐसा हम मानते हैं। 11 सितंबर से 23 सितंबर 1893 में शिकागो में ये हिंदू सम्मेलन हुआ। ये विश्व धर्म महासभा थी और विवेकानंद ये अकेले सनातन धर्म के प्रतिनिधि कर वहां शामिल हुए थे। मैं ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत दोनों की ही शिक्षा दी है। दूसरों का सार्वभौमत्व स्वीकृत करना और सहिष्णुता दोनों की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। सभी धर्मों को हम सच्चा मानते हैं, उसको बराबरी का मानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया। उदाहरण देते हैं, यहूदियों को दक्षिण भारत में बसाया जब रोमन लोगों ने उनका मंदिर जेरूसलेम में ध्वस्त किया। दूसरे पारसी महान जरथुष्ट जाति, उनको भी यहाँ शरण दी गई। ये बात अभिमान से स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका में जाकर कहते हैं और ये हमारा सनातन धर्म है ऐसा कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र अलग है, इससे सनातन धर्म का कोई संबंध नहीं है। मुझे लगता है ये दोनों सनातन धर्म के विचार आपने सुनने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, हमारे देश में हम इन लोगों को देख रहे हैं, अभी जो हो रहा है उसको। धर्म संसद हुई सबसे पहली,
1984 में 84 में विज्ञान भवन दिल्ली में ये संसद हुई। कहाँ हुई? विज्ञान भवन दिल्ली। विज्ञान भवन गवर्नमेंट की जगह है, वहाँ पर दिल्ली में ये धर्म संसद हुई 1984 में। वीएचपी ने इसका आयोजन किया था और इसमें अयोध्या, मथुरा, काशी हम लेकर रहेंगे, ये नारा गूंजा। 1984 की ये बात है। फिर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लाया 1990 को, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, दोनों जगह, एजुकेशन में भी और नौकरियों में भी। ये मंडल कमीशन के कारण पूरे देश में अलग ढंग का एक वातावरण निर्माण हुआ और फिर हमारे अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली। ये रथ यात्रा निकली 25 सितंबर को, अक्टूबर में वो चलती रही। 19 की बात है, 1990 की, जब मंडल कमीशन हुआ अगस्त में और रथ यात्रा निकली सितंबर 25 को। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि मंडल का जवाब कमंडल, ऐसा जवाब दिया जाता है। ये रथ यात्रा निकलने के बाद में क्या हुआ? ये रथ यात्रा बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोक दी। फिर उसके बाद में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई। बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद में पूरे देश में दंगे भड़के, रॉयट्स भड़के, 2000 लोग मारे गए। उसमें मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मेरे मुंबई में दंगे हुए, उन दिनों में मेरा सी कोर्स चल रहा था, मैं रोज़ बोरीवली से दादर जाता था, ट्रेन से जाता था, यानी लोकल से जाता था। मुंबई में जो दंगे हुए, 1 माह 20 दिन तक ये दंगे चलते रहे। 7 दिसंबर से जो दंगे शुरू हुए, 1 माह 20 दिन चलते रहे। इसमें 900 लोग मारे गए, जिसमें 575 मुस्लिम लोग थे और 275 हिंदू लोग थे। केवल हमारे मुंबई में रेलवे सुरक्षित थी, क्योंकि डीआईजी सुधाकर सुराटकर पहले से वहाँ पर तैनात थे और उन्होंने जो भी मुंबई में हो रहा है उसकी तरफ ध्यान न देकर अपनी पूरी रेलवे लाइन सुरक्षित रखी थी। इसलिए मैं रोज बोरीवली से दादर जा सकता था, वापस आ सकता था। बाकी मुंबई पूरी तरह से असुरक्षित थी। यानी एक अधिकारी अगर मन में लाए तो क्या कर सकता है, इसका ये उदाहरण है, इसलिए मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। जब मुंबई की हालत नहीं सुधर रही है तो जिनको हम बहुत गाली मारते हैं, उन शरद पवार को बुलाया गया। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए, उनके साथ में जो पुलिस अधिकारियों ने काम किया, उन्होंने खुद मुझे बताया, साहब 72 घंटे मंत्रालय में ही बैठे रहे। जब पूरी तरह से दंगे काबू में आए तभी उन्होंने वो जो वॉर रूम कहते हैं वो छोड़ी, वहीं पर बैठे रहे, वहीं पर थोड़ी सी डुलकी लेते थे, अपना काम करते थे। वे पहले से महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय संभालते थे, इसलिए उनको हर व्यक्ति के बारे में जानकारी थी, हर अधिकारी के बारे में जानकारी थी। और केवल 3 दिन में पूरी तरह से ये दंगल कंट्रोल में आई। फिर उसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया हुई। 12 मार्च 1993 को बॉम्ब ब्लास्ट हुए। वो बॉम्ब ब्लास्ट किसने किए वगैरह क्या किए आप सबको मालूम है, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। उसमें 275 लोग मरे, 1400 लोग उसमें जख्मी हुए और इसका परिणाम ऐसा हुआ कि बीजेपी का सूरज चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। इंसानों की लाशों पर यह सूरज चढ़ा है, हमेशा याद रखिए। फिर धर्म संसद हुई दिसंबर 2021 में हरिद्वार में, 19 मार्च 2022 में रायपुर में, अलीगढ़ में भी ये धर्म संसद हुई। रायपुर में भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए, इसके बारे में चर्चा हुई। इसी के लिए ये धर्म संसद आयोजित की गई थी। स्वाध्वी विवेकानंद कहती है कि लव जिहाद बहुत बड़ी समस्या है, उसको रोकना चाहिए। इसलिए जब कभी कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से मिलती है तो हिंदू तरुण लोगों ने, जवान लोगों ने वहां हस्तक्षेप करना चाहिए और उस लड़की को बचाना चाहिए। त्रिवेणी दास बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, जितने ज़्यादा हिंदू होंगे उतने अच्छे, मरने के लिए अच्छा है।
जितने ज़्यादा हिंदू होंगे उतने ज़्यादा, क्योंकि लोक संख्या का बड़ा डर है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही। बिल्कुल नहीं बढ़ रही, सब झूठ है, उसको कोई आधार नहीं है, संख्या शास्त्रीय कोई आधार नहीं है। लेकिन वो उनकी संख्या इतनी बढ़ रही है कि कल हम यहाँ बचेंगे नहीं, हमारा एक भी मंदिर टिकेगा नहीं, ऐसा कहकर वो कहती है कि हर हिंदू ने, जैसे पहले आशीर्वाद दिया जाता था अष्टपुत्रा, उस ढंग के बच्चे पैदा करने चाहिए। त्रिवेणी दास, मुसलमानों की घर वापसी करनी चाहिए, क्योंकि इस देश के सभी मुसलमान पहले हिंदू थे। ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। लेकिन घर वापसी कहाँ करेंगे भाई? वापसी के लिए आपके यहां क्या है? ब्राह्मण और शूद्र दो ही प्रकार है। कहां डालोगे? कहां वापस लोगे? कौन से जाति में डालोगे? क्योंकि आज का जो भारत है, हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना हो रही है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व हिंदुओं का नहीं है। हिंदू ये नई जात होती है जो कभी जाति नहीं। आचार्य दादा धर्माधिकारी हमेशा कहते थे, जो कभी जाति नहीं, मरने के बाद भी जाति नहीं, वो जात। तो कौन सी जात में डालोगे? अब उसका सवाल ऐसा है कि यहां पर त्रिवेणी दास कहते हैं हमारी जो यानी हमारी जो संस्कृति है, उसको उन्होंने सनातन संस्कृति कहा। हमारी जो सनातन संस्कृति है वो 2 अरब सालों से है। 2 अरब साल यानी 200 करोड़ वर्ष। अब 200 करोड़ वर्षों से ये अगर संस्कृति है और हमारा ज्ञान हमें कहता है, वो ज्ञान कहाँ से आता है मालूम है? डार्विन के उत्क्रांतिवाद सिद्धांत के आधार पर, जो आगे के संशोधन हुए उसके आधार पर आता है। और हमारा ज्ञान कहता है कि जो पहला मानव है, जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, उसको केवल 2 लाख साल इस पृथ्वी पर हुए। और इस महाशय के सनातन संस्कृति को 200 करोड़ साल पहले ही हो चुके हैं। इसलिए डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत क्यों नहीं सिखाना चाहिए, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में आएगा। स्वामी प्रबोधानंद, हर घर में शस्त्र होने चाहिए, खुद की रक्षा हम खुद करेंगे। हिंदू रहेगा तो गाय और मठ साधु संत रहेंगे। हिंदू रहेगा तो गाय रहेगी, साधु रहेंगे, मठ रहेंगे। यानी हिंदुओं ने क्यों रहना है? गाय को रखने के लिए, साधु संतों को जिंदा रखने के लिए, मठ को जिंदा करने के लिए, रखने के लिए। यानी आपका काम क्या है? इन लोगों को जिंदा रखना। ये डायरेक्टली उन्होंने कह दिया है। फिर हमारे अकोला का एक कालीचरण महाराज है, वो इसमें कहता है कि हरामी देशद्रोही गांधी ने देश बर्बाद किया। हरामी शब्द का स्पष्टीकरण उसने ऑलरेडी दिया था। गोडसे ने अच्छा किया, गांधी को मारा। और फिर बहुत तालियां बजी, बहुत तालियां बजी। यानी करीबन सबका समर्थन था, एक का छोड़ के। कोई जो आयोजक महाराज थे वो जरा गुस्सा हो गए और वहां से निकल गए। अभी ये जो हिंदू राष्ट्र की इनकी कल्पना है, उसके लिए मैं आपके सामने और एक बात रखूंगा। वो यानी अभी कुछ महापूर्व आपके यहां आकर गए हैं, उनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण महाराज। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज कहते हैं, सुभाष बाबू ने कहा था कि आप हमें खून दो, हम आपको आजादी देंगे। मैं कहता हूं आप मेरा साथ दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। ये हिंदू राष्ट्र कैसा देंगे? मैंने पहले ही बहुत जाहिर तरीके से कहा है कि ये आदमी कैसा ठग है, लोगों को कैसे ठगता है, लोगों के उपचार के नाम पर कैसे ठगता है, झूठे दावे करता है, उसको अपने आप सब पता चलता है ये दावे करता है। उसके बारे में मैं नहीं बात करूंगा। उसका एक वीडियो बहुत प्रसिद्ध है, हर जगह घूम चुका है। एक गरीब आदमी उसके पांव छूने के लिए आया, वो तो उसको भगवान मानता है। पांव छू रहा था, तब ये महोदय कहते हैं मुझे छुओ मत, मुझे छुओ मत, दूर रहो, हम ब्राह्मण हैं। 2022-23 की बात मैं कह रहा हूं आपके सामने। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक आदमी इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी सामने होने के बावजूद ऐसा कह सकता है कि हमें छुओ मत, हम ब्राह्मण हैं। एट्रोसिटी के अनुसार ये गुनाह है। अब उन पर गुनाह दायर करने की तो किसी की हिम्मत नहीं है, करेगा ही नहीं कोई।
क्योंकि उनके लिए सब कानून वानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। उनका एक बहुत सुंदर वीडियो है, हालांकि लाओरे वीडियो वाला प्रकरण मैं करना चाहता था, लेकिन उसमें समय जाएगा इसलिए मैंने नहीं किया। आप सब लोग इन वीडियोस को ढूंढ सकते हैं। अमीर आदमी हो तो हमें सब दे सकते हो, हम सब पचा लेंगे, हम जात से ब्राह्मण हैं। ये कौन कह रहा है? धीरेन्द्र कृष्ण महाराज। ब्राह्मण का धर्म है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, अमीर आदमी हो तो हमें दे सकते हो, हम सब पचा लेंगे। मैं कहता हूं कि वो केवल एक चीज यहां नहीं बोल पाए। जैसा तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, स्त्री, अमीर आदमी हो तो हमें दे सकते हो, हम सब पचा लेंगे। स्त्री को केवल उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि मनुस्मृति ने नहीं छोड़ा है। इसलिए मैं श्लोक भी आपको बाद में बताऊंगा। तो मित्रों, ये धीरेन्द्र कृष्ण महाराज और इन जैसे जो महाराज है, ये इनका हिंदू राष्ट्र है। सनातन संस्था से मेरा पंगा चल रहा है कई सालों से। हालांकि उसके जो संस्थापक है डॉक्टर JB आठवले, एक जमाने में मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, 95 से 2000 तक। सनातन संस्था सनातन प्रभात में लिखती है, जो प्रमोद जी मुनघाटे ने उल्लेख किया था हमारे 4 मित्रों का, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर गोविंद पानसरे, कलबुर्गी जी और गौरी लंकेश। इन चारों के मर्डर जब हुए तब मैंने बहुत शुरुआत में ही कहा था कि ये सनातन ने ही किए हैं, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वही बात बाहर आई। लेकिन ये 2008 की बात है, जब बॉम्ब स्फोट हुए थे मुंबई में। गडकरी रंगायतन एक नाट्यगृह है, भावे नाट्यगृह है, और एक पनवेल का सिनेमा थिएटर है, वहाँ पर ये बॉम्ब स्फोट हुए थे, और हेमंत जी करकरे ने इनको अरेस्ट किया था। उन दिनों में सनातन प्रभात में क्या लिख कर आता था? हिंदू राष्ट्र हमें लाना है, 2022 और 2024 तक लाना है, अभी का वो समय। ये हिंदू राष्ट्र 4 वर्णों वाला होगा। जब हमारा हिंदू राष्ट्र आएगा तो हम सब पुलिस को, मिलिट्री को, सभी के सभी जजेस को खत्म कर देंगे। जो पॉलिटिकल लीडर्स हमारा साथ नहीं देंगे उनको भी खत्म करेंगे। जो हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं उनको खत्म करेंगे। केवल उन्होंने खत्म करेंगे ऐसा नहीं कर रहा कहा, तब तो लिखकर बोला था सनातन प्रभात में, लेकिन आगे चलकर उन्होंने 4 मर्डर्स किए, आप सबको मालूम है। तभी से 2005 से मैं कानून के लिए प्रयास कर रहा हूं। मुझे फोन आता था और फोन पर बात की शुरुआत होती थी, मैं सनातन का प्रतिनिधि बोल रहा हूं, ए तेरी मां कितने मुसलमानों के साथ में सोई है। ये इनकी संस्कृति है। दोबारा मैंने ये अनुभव किया जब धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का प्रकरण निकाला, तब जैसे ही फोन उठाओ, ए तेरी मां कितने मुसलमानों के साथ सोई है। ये इनकी संस्कृति है, ये इनका कहने का, बोलने का, सोचने का तरीका है। शिवाजी महाराज के बारे में भी जेम्स लेन के बारे में जो कहा गया, या फिर जेम्स लेन के मुंह से जो कहलवा गया, ये उनकी मनोवृत्ति है। और इसीलिए गांधी जी के बारे में भी ये ऐसी बात करते हैं। संभाजी भिड़े जी का ये हिंदू राष्ट्र है। संभाजी भिड़े कौन है आपको मालूम होना चाहिए, मैं बताऊंगा आगे चलकर। मेरे बगीचे के आम खाओ, बेटा होने की गारंटी, ये इनकी विशेषता है। महात्मा गांधी की मां ... आगे का मैं बोल नहीं सकता हूं। मुसलमान मालिक की उपज है महात्मा गांधी, ये इन्होंने अमरावती में कहा। और ये कहने के बाद में जब अमरावती के लोगों ने उन पर केस दायर करने का प्रयास किया, तो हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री, हमारे राज्य के कर्ता धर्ता देवेंद्र जी फडणवीस ने कहा, क्या कहा? संभाजी भिड़े ये हमारे आदरणीय गुरुजी है। ये कहते हैं कि महात्मा गांधी मुसलमान एक व्यक्ति की उपज है, डायरेक्टली इस ढंग का आरोप करते हैं। और उसके बाद में हमारे देवेंद्र जी कहते हैं कि संभाजी भिड़े हमारे आदरणीय गुरुजी है। ये कोरेगांव भीमा के आरोपी है, दंगल का उन पर आरोप है, लेकिन उन पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुई।
ये इस ढंग के लोग ये हिंदू राष्ट्र के जन्मदाता है, ये पहले आप समझ लो। इस ढंग का हिंदू राष्ट्र ये लाना चाहते हैं और इसका जाहिर प्रतीक ऑलरेडी आपके सामने हुआ है। हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ सेंगोल के माध्यम से। आपने सबने टीवी पर वो बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला प्रोग्राम देखा है। धर्मपुरम अधिनियम के 21 संतों ने मंत्रोच्चारण के साथ में राजदंड सौंपा। ये जो राजदंड था वो चंगोल राजवंश का प्रतीक था और एक सम्राट से दूसरा सम्राट जब बनता था तब इसका हस्तांतरण करने के लिए इसका उपयोग होता था। 28 मई 2023 को हमारा नया संसद भवन इसका उद्घाटन हुआ और यहाँ पर ये राजवंशी सत्ता का हस्तांतरण होने वाला राजदंड के माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ है। महंत ब्राह्मण मंत्रोच्चारों के साथ में हमारे पंतप्रधान को सम्राट घोषित किया गया, क्योंकि सम्राट के लिए ही ये प्रोग्राम होता था। याद रखो, सम्राट बन गए वो। उनका जो रथ है वो 8,000 करोड़ का है, लेकिन उस वक्त वो रथ वहां पर नहीं था। हो सकता था तो संसद भवन में वो रथ से ही उतरते। कहा गया कि ये सेंगोल नेहरू जी को दिया गया था। नेहरू जी का हस्तांतरण जो हुआ अंग्रेजों से, तब भी इसका उपयोग हुआ था। यानी जो कहानी आप तक पहुंचाई गई टीवी के माध्यम से और सभी प्रचार माध्यम से, वो कहानी ये थी कि ये माउंटबेटन ने ऐसा पूछा कि भाई ये जो हस्तांतरण हो रहा है 15 अगस्त 1947 को, तो इसका प्रोग्राम कैसा होगा, किस ढंग का प्रोग्राम होगा, ये राजगोपालचारी को पूछा गया। राजगोपालचारी जी ने फिर तय किया नेहरू जी से चर्चा कर और फिर चेन्नई के पास से ये सेंगोल वाले ब्राह्मण बुलाए गए। वो अपना राजदंड लेकर आए। वो राजदंड पहले माउंटबेटन को दिया गया, फिर माउंटबेटन ने उसको स्वीकारा और फिर ब्राह्मणों को कहा कि नेहरू जी को दो जाकर, और फिर नेहरू जी को देने के पहले उसका गोमूत्र से और गंगा जल से उसको फिर से पवित्र किया गया, क्योंकि माउंटबेटन ने उसको छुआ था। और फिर मंत्रोच्चारण के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया और ये सेंगोल स्पेशल हवाई जहाज से लाया गया। ये सब बातें आप तक पहुंचाई गई है अधिकृत तरीके से गवर्नमेंट की ओर से। ये सब झूठ है। सच क्या है? सच ये है कि इस ढंग का कोई भी प्रोग्राम तय नहीं हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन के पास में ये सेंगोल पहुंचा था, इसकी कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी आधार नहीं है, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। ब्रिटिश लोग तो इसके बारे में बहुत ही चौकस रहते हैं। फिर ये जो लाया गया था वो रेलवे से आया था, क्योंकि हिंदू ने जो फोटो प्रसिद्ध की वो 11 अगस्त की है। 11 अगस्त 1947 की जब रेलवे पर ये सेंगोल लाया गया था, ब्राह्मणों के साथ आए थे, उसका फोटो प्रसिद्ध हुआ है। इसलिए ये भी बात झूठी है। अब नेहरू जी को दिया गया, नेहरू जी ने लिया। अब भाई जो भी चीज़ें दी जाती है, तो पंतप्रधान है, देश के पहले प्रधानमंत्री है, नेचुरली उनको दिया गया तो उन्होंने लिया और वो अपने म्यूज़ियम में रख दिया। अगले 75 सालों में वो म्यूज़ियम में था, क्योंकि वो लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री थे, सही माने में देश के प्रधान सेवक थे। हमारे प्रधान सेवक आसमान से टपके हैं, इसलिए उन्होंने सेंगोल के द्वारा अपने आप को फिर से सम्राट कर घोषित किया और वो अभी राज्य हमारे संसद में वो रहने वाला है। कहने का मतलब ऐसा है मित्रों कि ये क्या करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छे ढंग से हमने समझ लेना चाहिए। मुझे इस हिंदू राष्ट्र का बहुत डर लगता है। जो इतने सालों में हमने कमाया वो हम गमाएंगे, इसका मुझे डर लगता है। और आप सभी शूद्रों को डर लगना चाहिए। आप में से कोई भी शूद्र के अलावा कुछ नहीं है, तो आप सब शूद्रों को भी इसका डर लगना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय, संविधान निर्माण करने के समय में जो हिंदू कोड बिल आया, उसको भी काफी इन लोगों का विरोध था।
केवल इन लोगों का वहां तक विरोध सम्मिलित नहीं था, तो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को विरोध था। स्वतंत्रता आंदोलन को दो प्रकार के लोगों का विरोध था। एक प्रकार इन लोगों का था जिनको लगता था कि इस ढंग के आंदोलन के द्वारा अगर स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हमारे मनुस्मृति का राज नहीं आ पाएगा। इन लोगों ने कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन में ये लोग शरीक नहीं हुए। और दूसरा एक वर्ग ऐसा था, जैसे फुले जी का था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का था, अगरकर जी का था। उनको लगता था कि इस देश में अगर स्वतंत्रता आंदोलन में हम शरीक हो गए, इस देश में अंग्रेज जाएंगे और ब्राह्मणों का राज आएगा, और हमें ब्राह्मणों का राज फिर से नहीं चाहिए, इसलिए वो इसमें शरीक नहीं होते थे। वे कहते थे कि पहले सामाजिक सुधार होने चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, और अंग्रेजों के राज में ये संभव है, ये पॉसिबल है। तो ये दो प्रकार का हमारे यहां था। संभाजी भिड़े कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम से भी मनु महान थे। मनु महाराज की ये रचना जो है, जिसे भृगु संहिता कहा जाता है, मनुस्मृति कहा जाता है, ये 300 से लेकर 200 BC के समय की है, यानी 2300 से 2200 साल पहले की है। ये जो भी आधार होते हैं उसके आधार पर कहा जाता है। राजीव लोचन नाम के पंजाब के यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर, वो कहते हैं कि जब ब्रिटिश का शासन शुरू हुआ भारत में, तब उनके सामने सवाल था कि मुस्लिमों का शरिया है तो हिंदुओं का कौन सा कानून का ग्रंथ है। तो उनको कहा गया कि मनुस्मृति ये ग्रंथ है, और मनुस्मृति के आधार पर उन्होंने कानून बनाना शुरू किया। और काशी के ब्राह्मणों ने इसका केवल समर्थन नहीं किया, तो उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि ये हिंदुओं का सूत्र ग्रंथ है, ऐसी इसकी प्रसिद्धि करो। फिर आपको पता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में इसका दहन किया। उन्होंने कहा ये ब्राह्मणवाद की मूल संहिता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ब्राह्मणवाद, इनको अलग अलग करना बड़ा मुश्किल है। आगे उन्होंने कहा कि जातिवाद का आधार मनुस्मृति है। मनुस्मृति में जातिवाद के श्लोक बहुत कम हैं, लेकिन सही माने में मनुस्मृति में जो फैक्ट है वो बहुत समझने लायक है कि जो 4 वर्णों का वर्णन किया है, और आगे चलकर मैं कुछ श्लोक आपको बताने वाला हूं, तो वहीं से सही माने में जाति व्यवस्था की और उच्च नीच भेद की और छुआछूत की नींव रखी गई है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। वे कहते हैं कि जाति व्यवस्था कई मंजिल की इमारत है, जिसमें कोई सीढ़ियां नहीं इस मंजिल से उस मंजिल तक जाने के लिए। हालांकि मित्रों, हिंदू धर्म मेरा पहले से बहुत प्रेम का विषय रहा है। मेरे काफ़ी प्रोग्रेसिव मित्र मुझे कहते थे, अरे तू इतना हिंदू हिंदू करता है, तू जब तक मनुस्मृति नहीं पढ़ेगा तब तक तुझे पता नहीं चलेगा। मैंने मनुस्मृति पढ़ी है, और मैं आप सबको कहता हूं, जो अपने आप को हिंदू समझता है उस हर व्यक्ति ने मनुस्मृति पढ़नी ही चाहिए। अगर हम मनुस्मृति को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो ये 2000 सालों की गुलामी कैसे निर्माण की गई, इसका षड्यंत्र क्या था, ये अभी कभी भी हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए हर हिंदू ने मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। मैं आपको भी आग्रह करूंगा कि आप भी पढ़िए। कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि 2800 सालों से हम गुलाम थे, यानी जब यहां मुस्लिमों का राज आया तब से हम गुलाम थे। वो ब्रिटिशों के 150 साल छोड़ देते हैं, क्योंकि ब्रिटिश के ज़माने में वो गुलाम थे ऐसा उनको नहीं लगता है, क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी नहीं थे, इसलिए शायद उनको नहीं लगता है। मित्रों, लेकिन हम मत भूलो, मैं कहता हूं आप सभी से कि हम 2000 सालों से गुलाम थे, केवल 800 सालों से नहीं। कंगना रानावत कहती है कि उसे 2014 में स्वतंत्रता मिली। मेरे बहुत ही अच्छे मित्र विक्रम गोखले, उन्होंने भी यही बात दोहराई। बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे एक्टर है, मेरे मित्र रहे हैं। वे भी कहे कि 2014 में हमें सही माने में आज़ादी मिली। इसका मतलब समझो मित्रों,
2014 में आज़ादी मिली, इसका मतलब 2014 में फिर से मनुस्मृति एस्टेब्लिश होने की दिशा में हम प्रवास कर रहे हैं। ये इसका सही मतलब है, ये हमको समझना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको शायद कोई पदचाप सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है, कोई आहट सुनाई दे रही है। संसद भवन के संगोल के बारे में मैंने आपको कहा, चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया गया, वहां का वातावरण कैसा था? शरीर पर केसरिया वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड चंदन और गले में शैव परंपरा से जुड़ी मालाएं पहनकर वेदोक्त मंत्रोच्चारों के साथ में ये सम्राट घोषित किए गए। डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत एनसीईआरटी के 9वीं और 10वीं के विज्ञान पाठ्यक्रम से निकाला गया। ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसलिए मनुस्मृति के कुछ श्लोक मैं आपके सामने केवल जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति की लोभवश ग्रहण कर जीविका यापन करे तो राजा उसकी सब संपत्ति छीनकर उसे तत्काल निष्कासित कर दे। नीच वर्ण ये शब्द इसमें आया है। इसी में से ये जो अतिशूद्र जातियां निर्माण हुई ये माना जाता है। अगर कोई नीच वर्ण का मनुष्य ऊंचे वर्ण जैसा कुछ काम करे तो उसकी सभी की सभी संपत्ति छीनकर उसे निष्कासित कर दे। यानी हमेशा कहा जाता था कि वर्ण काम के अनुसार होता है, तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट प्रूफ आपको यहाँ मिल जाएगा। ये है 10वें अध्याय का 95 to 98 तक के श्लोकों का अर्थ। ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। शूद्रों का काम केवल ब्राह्मणों की सेवा करना है, वही कर्म केवल फल देता है। बाकी दूसरों की अगर वो सेवा करेगा तो वो फल नहीं देगा। जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का है उस देश में ब्राह्मण निवास न करे, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए राजे शिवाजी का राज्यारोहण करने के लिए ब्राह्मण तैयार नहीं हुए थे। शाहू महाराज को वेदोक्त मंत्रों का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए। यह एक निश्चित नियम है, मर्यादा है। लेकिन अन्य जाति के व्यक्तियों की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों के न रहने पर राजा ले सकता है। यहाँ स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है कि किसी भी हालत में ब्राह्मणों की संपत्ति राजा न ले, किसी भी हालत में ना ले। यदि शूद्र गर्व से ब्राह्मण पर थूक दे, उसके ऊपर पेशाब कर दे, तब उसके ओठों को और लिंग को काट दे। यहां तक तो ठीक है कि भाई थूक दिया, पेशाब कर दिया, इसलिए शिक्षा दी गई, पनिशमेंट दी गई। लेकिन अगर किसी के माध्यम से, शूद्र के माध्यम से अगर अपान वायु निकाले तब उसकी गूदा को कटवा दे। अपान वायु यानी पादना। पादना किसी के कंट्रोल में होता है। अगर कोई ब्राह्मण के सामने पादेगा तो उसकी कटवा दे। हमारा कितने बार कट जाता, इमेजिन कर सकते हो? इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। अतः राजा ब्राह्मण के वध का विचार मन में भी न लाए। यानी किसी भी हालत में ब्राह्मण का वध न हो सकता है। शूद्र यदि अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दे। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौवा, किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है। अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता, बिल्ली की हत्या के समान है। और इस देश में हमेशा शूद्रों की संख्या 70-80% रही है।
राजा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेक यज्ञ करे और धर्म के लिए ब्राह्मणों को स्त्री, शुरुआती स्त्री से है, धर्म के लिए ब्राह्मणों को स्त्री, गृह, शय्या, वाहन आदि भोग साधक पदार्थ तथा धन दे। स्त्री भोग साधक पदार्थ कर कर दे, ये आज्ञाएं हैं मनुस्मृति की। इसी के आधार पर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज कहता है कि सब मुझे दे, मैं पचा जाऊंगा, मैं ब्राह्मण हूं। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से और वेद के धारण करने से धर्मानुसार ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। मित्रों, इस ढंग के कई श्लोक हैं जो केवल असमानता बताते हैं, ऐसा नहीं है, तो बड़े अन्याय करने वाले ये सब श्लोक है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा आपके सामने पढ़ूंगा नहीं। वहाँ ये भी श्लोक है कि 10 साल का ब्राह्मण भी सबसे बड़े विद्वान, 90 साल के इतर क्षत्रिय से लेकर हर व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है, यहाँ से सब कुछ है। अब मेरा आपके सामने सवाल ऐसा है कि ये पदचाप आपको क्यों नहीं सुनाई दे रही है? डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत नहीं निकालेंगे, एनसीईआरटी की किताबें से इसको निकाल दिया, 1800 शिक्षकों ने इसका विरोध किया। अगर बच्चे पढ़ेंगे कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम कैसे उत्क्रांति की प्रक्रिया से, इवोल्यूशन के तरीके से पैदा हुए, तो भाई ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए, ये बच्चे कैसा विश्वास रखेंगे? इसलिए डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत पढ़ाया नहीं जा सकता। संविधान खत्म किए बगैर कैसे हिंदू राष्ट्र आ सकता है? हिंदू राष्ट्र में समता के लिए कोई जगह नहीं, स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं, बंधुता के लिए कोई जगह नहीं। इसीलिए तो मुसलमानों के बारे में इतना द्वेष फैलाकर उनका और बाकी सभी धर्मों का यहाँ जीना हराम करना ये पहला काम रहा है। जो कि सनातन धर्म की सहिष्णुता ये सबसे बड़ी खासियत रही है, इसे विवेकानंद कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं। लेकिन इन लोगों ने पूरे देश में एक विद्वेष का वातावरण निर्माण किया, सांप्रदायिक वातावरण निर्माण किया, और ये हिंदू राष्ट्र लाने वाले हैं, ये भूलो मत। स्वामीनाथन आयोग उत्पादन मूल्य के अनुसार और प्लस 50% एडिशनल हम भाव देंगे किसानों को, ये बोलकर 2014 में जीता इलेक्शन मोदी जी ने। लेकिन ऐसे कानून लाने का षड्यंत्र रचा कि वे पूरी तरह से गुलाम बन जाए। वो कानून सस्पेंड किए गए हैं, अभी तक रोके नहीं हैं। पूरे के पूरे लेबर कानून खत्म किए गए हैं। अब मित्रों, इस ढंग की जो कार्यकलाप और गतिविधियां हमारे देश में चल रही हैं, सरकारी नौकरियां पूरी तरह से खत्म की गई। अवसर की समानता कैसी मिलेगी? मैं जब आज की प्राइवेट स्कूलों की फीस देखता हूं तो अपने आप को पूछता हूं कि क्या मैं पढ़ पाता कभी? अगर पढ़ ही नहीं पाता तो आगे कैसे बढ़ पाता? ये ज्ञान कैसे ग्रहण कर पाता? हमारे भारत जैसे देश ने जिस ढंग का संविधान हमने निर्माण किया है, उसमें शिक्षा का अधिकार बाद में हमने ग्रहण किया, लेकिन ये अध्यावृत था। हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको शिक्षा देना ये सरकार का कर्तव्य है, उसको नौकरी देना ये सरकार का कर्तव्य है। इसी कारण इसमें कुछ बदलाव हुए अच्छे। कई इंसान खड़े हुए जिनको इंसान नहीं माना गया था, वे इंसान कर कर खड़ा हो पाए। सरकारी नौकरियां पूरी तरह से खत्म कर दी गई। मैं डेलिबरेटली नंबर्स वगैरह आपके सामने नहीं रख रहा हूं ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। ईडी और सीबीआई का इतना दुरुपयोग यहां किया गया कि जिसे हम राजकीय स्वतंत्रता कहते हैं, वो कौन सी बची है? ईडी मैं पहले मानता था, जो पेपर में न्यूज़ आ रही थी उसके आधार पर, कि 50,000 रुपये की अगर कोई गड़बड़ी ईडी के अधिकारियों को महसूस हुई तो वो लोगों को जेल में डाल सकते हैं। जब मैंने बहुत ही अंदर जाकर पढ़ा तब मेरे ध्यान में आया कि कोई ऐसी शर्त नहीं है। केवल ईडी के अधिकारी को लगे कि सामने के व्यक्ति ने कोई तो भी घपला किया है, कुछ तो भी गड़बड़ी है, तो सीधा आपको जेल में डाल सकता है। उसको अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं।
2014 से 2022 में सीबीआई ने 124 पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में एक्शन ली। उसमें से 118 ये विरोधी पक्ष के लोग हैं, विरोधी पार्टी के लोग हैं। और ईडी ने 121 लोगों पर एक्शन ली, उसमें से 115 अपोजिट पार्टी के हैं। 95% लोग अपोजिट पार्टी के लोगों को अंदर डाला है। संजय राउत, अनिल देशमुख, 13 महीने अनिल देशमुख जी जेल में रहे, संजय राउत रहे। मैंने अनिल देशमुख जी का 9 सितंबर को जो हमारा प्रोग्राम था उसमें जाहिर उनका अभिनंदन किया था कि आप झुके नहीं, 13 महीने जेल में रहे, जमानत मिलने के बाद बाहर आए लेकिन झुके नहीं। तब मुझे सच्चाई बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से मालूम नहीं थी, बाद में मुझे पता चली। इसलिए मैं आज और उनका जाहिर अभिनंदन करना चाहूँगा। जेल क्या होता है मुझे बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। मैं इमरजेंसी में 10 महीने जेल में था, इंदिरा गांधी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए, इसलिए कितना मुश्किल होता है बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। लेकिन मुझे लगा था कि केवल उन पर झूठा आरोप लगाकर उनको जेल में भेजा गया है, ऐसा नहीं था। उनको कहा गया था कि आपको जेल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल एक एफिडेविट आपको लिखकर देना है। जैसे मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने एफिडेविट लिखकर दिया कि हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख जी हर माह 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का आदेश हमको दिया था, और उसके आधार पर अनिल देशमुख जी को अंदर करने का प्रयास शुरू हुआ। उसके पहले उनको चॉइस दिया गया था। क्या चॉइस था? कि आप एफिडेविट दीजिए कि आपको उद्धव ठाकरे जी ने मातोश्री पर बुलाया था और वहां आपको यह आदेश दिया गया कि हर महीने 100 करोड़ रुपए आप जमा कर मुझे दीजिए। दूसरा, उनका बेटा जो है उसने दिशा सेलियन का मर्डर किया, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला। तीसरा, उनका और एक मंत्री परब, अनिल परब, उनका जो होटल वगैरह है वो सब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो सब इस ढंग का है। और चौथा था, अजीत दादा ने करप्शन किया, इसका भी एफिडेविट में लिख कर दो। ये अगर 4 चीजें आप लिख कर देंगे एफिडेविट में तो आपको कुछ नहीं होगा, आप गृह मंत्री कायम रहेंगे। लेकिन अनिल देशमुख जी ने नहीं माना। फिर फोन आया। फोन कैसा आता था? डायरेक्ट फोन नहीं आता था, आदमी आता था। आदमी बोलता था साहब आपसे बात कर रहे हैं। फिर देशमुख जी उस फोन पर बात करते थे, यानी कोई भी प्रूफ ना बचे इसलिए। फिर उनको कहा गया कि ठीक है अजीत को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी 3 चीजों का एफिडेविट लिख कर दीजिए। इस इंसान ने एफिडेविट झूठा नहीं लिख कर दिया, इसलिए जेल में डाला गया। ये हमारे देश का, महाराष्ट्र का शासन है, ये वास्तविकता है। संजय राउत के बारे में आप सबको पता है, कोर्ट ने क्या कहा कि इसका कोई प्रूफ नहीं है। नवाब मलिक, क्योंकि उन्होंने इनका एक्सटॉर्शन बंद कर दिया था, जो वानखेड़े के माध्यम से हो रहा था, समीर वानखेड़े के माध्यम से। शाहरुख का बेटा आर्यन, इसको ड्रग्स के खातिर पकड़ा गया, बड़ी रकम मांगी गई, 30 लाख रुपए मिले भी। उसके खिलाफ नवाब मलिक खड़े हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जाहिर आरोप करने लगे, और फिर नवाब मलिक को अंदर भेजा गया। कारण क्या? हसीना पारकर, ये दाऊद इब्राहिम की बहन, उसका एक साथी सलीम पटेल, इनका जो ऑफिस था उस ऑफिस के बाजू में उसकी एक छोटी सी पड़ी हुई जगह थी, दुकान था पहले, वहां कुछ था नहीं अभी। इनको अपना ऑफिस बढ़ाना था, इसलिए वो जगह उन्होंने बिकत ली। 22 साल पहले, 22 साल पहले की ये बात है, और आज उनको जेल में रखा गया। आप हमारे साथ आइए, नहीं तो जेल में जाइए। ये हमारे संविधान का उपयोग करना शुरू है आज। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अंदर है, हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने बड़ा गबन किया, आरोप हुआ, फिर वो बीजेपी में शामिल हुए। इनका वॉशिंग मशीन ऐसा है, जो भी जाता है पवित्र होकर बाहर आता है। उनको एकदम मुख्यमंत्री बना दिया, और पूरे 7 सिस्टर्स के वो प्रमुख है आज।
नारायण राणे हमारे रोज चिल्लाते हैं, उन पर ईडी की एक्शन हुई, 300 करोड़ का आरोप हुआ, बीजेपी में शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री बने। शुभेंदु अधिकारी कितने, मेरा एक मित्र है जो मंत्री था और गुवाहाटी से वापस आया था, उसको किसी के साथ बात करनी थी। वो मुझसे कह रहा था, मानव सर आज हमारे महाराष्ट्र में और देश में लोकतंत्र बिल्कुल बचा ही नहीं, केवल डिक्टेटरशिप है। ये तुम्हारा ईडी का पेपर, मैंने बोला 5-6 लोगों के बारे में था ना, 5-6 नहीं, पूरे 40 के 40। ये ईडी का पेपर है, अंदर जाना है, मंत्री पद मिलेगा, नहीं तो 50 क्या खोके मिलेंगे। मैं हॉर्सेस माउथ से कह रहा हूं, उनके द्वारा मैंने सुना है। वो बोले मुझे ऐसा लगता था कि ये ईडी वीडी कहते हैं, सही में होता है क्या? मेरे गांव का एक बीजेपी वाला मुझसे बोल रहा था, किसी को ईडी में डालना है तो मुझे बोलो। गांव का बहुत बड़ा नेता नहीं था। मैंने बोला जरा टेस्ट करनी है, इसलिए एक गांव के नगर सेवक से मेरा जरा पंगा था, तो उसका नाम बता दिया, और सही में 8 दिन के अंदर वो अंदर था। ये मुझे कौन कह रहा है? पुराने मंत्रिमंडल के एक मंत्री जो गुवाहाटी गए थे। ये हमारी आज की स्थिति है। भावना गौड़ी, अर्जुन खोदकर कितनी लंबी है मैं बताऊंगा नहीं आपको। मित्रों, हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। मीडिया की हालत क्या है? पूरा गोदी मीडिया बन चुका है। सीधे पत्रकारों को नौकरी से हटाया जाता है अगर आप चमचेगिरी नहीं करेंगे तो, थोड़ा सा भी पत्रकारिता का सही धर्म निभाएंगे तो। शरद पाटिल मेरे अध्यापक रहे हैं, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं जर्नलिज्म के। उन्होंने हमको सिखाया कि पत्रकारों का कर्तव्य होता है सरकार की आलोचना करना। सरकार अगर गलत काम करता है तो उसके बारे में लिखना, जो भी सच्चाई है वो लिखना। उसी ढंग से हम पत्रकारिता इतने सालों तक करते आए हैं। यही मुझे मागो वैद्य ने सिखाया, यही मुझे दीपा घुमरे ने सिखाया। मेरे खिलाफ कभी भी कंप्लेंट जाती थी तो वो बोलते थे श्याम कभी झूठा लिखता नहीं है, प्रूफ लेकर आओ तो मैं आपका छापूंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं छापूंगा। अब मित्रों, आज अगर आप सच्चाई लिखते हो तो आप अगर सच्चे बोलते हो तो आपका निखिल बागड़े होता है, रवीश कुमार होता है, अभिसार शर्मा होता है, आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। कई पत्रकारों को जेल में ठूसा है। 12-13 पत्रकारों पर यूपीए के चार्जेस है, 7 तो अभी भी जेल में है। न्याय व्यवस्था की क्या हाल है, जस्टिस के क्या हाल है? राहुल को डिफेमेशन की केस में 2 साल की सजा हुई। आपको इतना अचरज लगा नहीं लगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो इतना अचरज लगा क्योंकि मेरे पर 6 केसेस हैं, उनमें से 3 खत्म हुए और 3 बाकी है। आज तक किसी के डिफेमेशन, और मैंने तो डायरेक्ट डिफेमेशन किया है, राहुल ने तो डायरेक्ट कुछ किया भी नहीं था, 2 साल जेल में भेजे गए। ये न्याय व्यवस्था पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है। एक बहुत बड़े पार्टी के नेता मुझसे कह रहे थे, मानव साहब क्या बताएं हम आपको, सीधे जजेस को फोन जाते हैं और फोन जाकर सीधा उनको कहा जाता है कि आपको ये करना है, और जजेस के सामने दूसरा कोई पर्याय नहीं होता है। पूरी जुडिशियरी आज के जमाने में कॉम्प्रोमाइज है। प्रशांत भूषण एक जमाने में बीजेपी के साथ में रह चुके हैं, उनके पिताजी बीजेपी गवर्नमेंट में बड़े मंत्री थे। वे कहते हैं कि हर जज की, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और हाई कोर्ट के जजेस की फाइल तैयार है, जो चाहिए उस ढंग से चाहिए जजमेंट, उस ढंग से उनको कहा जाता है आपकी ये फाइल है। अगर वो बहुत ही शुद्ध है और उसके फाइल में कुछ मिलता नहीं तो उसके रिश्तेदार, बेटा बेटी, नजदीक का कोई रिश्तेदार, उसकी फाइल तैयार की जाती है। पूरी जुडिशियरी कॉम्प्रोमाइज है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सीजीआई हैं, हमको लगता है उनसे थोड़ी हमको राहत मिलती है, पर ये कैसी राहत है?
महाराष्ट्र का जो भी सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ, सत्ता को ग्रैब किया गया, पूरा षड्यंत्र रचकर ग्रैब किया गया, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया? ऑपरेशन सक्सेसफुल लेकिन पेशेंट डाइड, ये निर्णय रहा। वो इतना ही देख रहे कि इतिहास में मेरा नाम बदनाम ना हो। कम से कम आज के सीजीआई ये देख रहे हैं कि जो भी मैं निर्णय दे रहा हूं वो कानून के तहत होने चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होने चाहिए। लेकिन इनको क्या चाहिए? थोड़ी सहूलियत चाहिए। यही निर्णय सुप्रीम कोर्ट तक के आने वाले हैं, मुझे उसी मंत्री महोदय ने कहा था। यानी पहला मैंने कहा तब क्योंकि अपने मुंबई हाई कोर्ट ने जो समय बढ़ा दिया था, वो समय बढ़ा दिया था पहली बार किस लिए? जब नरहरि झिरवल ने 7 दिन की नोटिस दी तो नोटिस का समय बढ़ाया। उसके पहले उन्होंने कहा था कि क्या निर्णय आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आने वाला है। जब तक चुनाव नहीं आते तब तक हमारी सरकार चलने वाली है, ये तब उसने कहा था शुरुआत में, और उसी ढंग से हो रहा है। तो मित्रों, ये न्याय व्यवस्था भी पूरी तरह से आज के ज़माने में कॉम्प्रोमाइज़ की गई है। इलेक्शन कमीशन के बारे में आप क्या कहेंगे और मैं क्या कहूँगा आपसे? सेशन का जमाना तो रहा नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कितना आज्ञाधारक हमारा इलेक्शन कमीशन है सम्राट जी का। उनकी हर आज्ञा अमल में लाई जाती है। महाराष्ट्र में शिवसेना के बारे में जो भी जजमेंट आया, उसके बाद में कोई अलग से बात करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी जो कहेंगे उसी ढंग से इलेक्शन कमीशन बर्ताव करता है, एक्शन लेता है। सीजीआई ने इसमें सुधार लाने के लिए 2 चीजें की थी। उन्होंने ऐसी कमेटी होनी चाहिए, इलेक्शन के जो कमिश्नर होते हैं उनका चुनाव होने के लिए, मुख्य न्यायाधीश का और बाकी उनके 2 साथियों का चुनाव होने के लिए, कि एक विरोधी पक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस, ये तीनों मिलकर निर्णय ले। तो ऑर्डिनेंस निकाल कर ये निर्णय बदला गया, वहाँ से चीफ जस्टिस को निकाला गया, विरोधी पक्ष का नेता और प्रधानमंत्री जो भी डेप्यूट करे उस मंत्री को, शायद कानून मंत्री को डेप्यूट करे तो कानून मंत्री, यानी 2 मंत्री उनके हुए। इलेक्शन कमीशन का जो भी आयुक्त होगा वो खुद वो चुनेंगे। विधायिका लोकतंत्र के 4 स्तंभ है। मैं बराबर अभी 15 मिनट में खत्म करने वाला हूं, इसलिए आप यानी अपना धीरज मत खोइए। मैं बराबर वक्त पर खत्म करने वाला हूं। संविधान के 4 मूल्य है। विधायिका की आज की स्थिति क्या है? आप किसी को भी चुन के दो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इधर ईडी का डर बताएंगे और साथ में खोके रखेंगे और सत्ता में परिवर्तन कर लेंगे। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 उदाहरण आपके सामने हैं। तो विधायिका के हक क्या बचे हैं? कार्यपालिका, हमारी कार्यपालिका, उसके कुछ नियम होते हैं, नियम के अनुसार उनको काम करना होता है। एग्जीक्यूटिव में नियम नाम की कोई चीज बची नहीं है। सम्राट जी जो कहते हैं वो नियम बाह्य काम किए जाते हैं। ईडी सीबीआई से लेकर हर जगह यही होता है। न्यायपालिका हर जगह कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मैंने आपके सामने रखा है। मीडिया तो पूरी तरह से गोदी मीडिया बन गया है। अभी संविधान के 4 मूल्य है जिसके आधार पर हमारा पूरा संविधान खड़ा हुआ, जिसकी शुरुआत लीलाताई जी ने की थी और मैंने भी आपके सामने की। इक्वेलिटी के बारे में स्थिति क्या है? इकोनॉमिक इक्वेलिटी के ओर हमने अग्रसर होना चाहिए था। गए 10 सालों में, 9 सालों में हमारी स्थिति क्या बन गई है? टोटल हमारे देश की आय है, उसमें से 1% लोगों के हिस्से में 22% आय आती है। केवल 1% जो लोग हैं इस देश के, उनके हिस्से में 22% आय आती है। जो 10% ऊपरी हिस्सा है उनके पास 57% आय आती है, और जो नीचे का 50% तबका है उनके हिस्से में 13% आय आती है। मनमोहन सिंह के समय के 10 वर्ष के काल में, जबकि 2008 को पूरे देश में जागतिक मंदी आई थी, उसके बावजूद 29% लोगों को दरिद्र सीमा रेखा से उन्होंने बाहर निकाला था। वे सब लोग फिर से दरिद्र सीमा रेखा के अंदर आकर पहुंचे हैं।
उससे भी ज्यादा आकर पहुंचे हैं। इकोनॉमिक इक्वेलिटी के बारे में ये स्थिति है। सोशल इक्वेलिटी के बारे में तो रिजर्वेशन खत्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और रिजर्वेशन देंगे तो भी सोशल इक्वेलिटी के लिए कुछ भी नहीं होगा, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरियां ही नहीं बचेगी। सरकारी नौकरियां नहीं, सरकारी भर्तियां नहीं, तो रिजर्वेशन का उपयोग क्या है, क्योंकि प्राइवेट में तो रिजर्वेशन लागू नहीं होते हैं। पॉलिटिकल इक्वेलिटी के बारे में तो मैंने पहले ही कहा है कि सीधा ईडी का डर, जेल में जाओ, आप कैसे भी चुन के आओ। लिबर्टी, बोलने को लोग डरते हैं, क्या हम पर एक्शन होगी और कब अंदर डाला जाएगा, इसीलिए निर्भय बनो आंदोलन करना पड़ता है। फ्रैटर्निटी, इस देश में मैं हमेशा सोचता हूं, क्योंकि अपना जन्म हमारे हाथ में नहीं होता है। लीलादाई के हाथ में नहीं था कि वो किस घर में पैदा हो, मेरे हाथ में नहीं है मैं किस घर में पैदा हूं। शायद मैं सोचता हूं कि अगर मैं गलती से या फिर एक्सीडेंट से मुस्लिम घर में पैदा होता तो मुझे क्या महसूस होता इस देश में आज। मेरे पास चॉइस था ना पाकिस्तान जाने का, लेकिन नहीं गया ना, मैं रहा ना यहाँ, इस देश को चुना ना। मुझे तब के नेताओं ने आश्वासन दिया था ना कि ये देश आपका है, ये सेक्युलर देश है, सबका देश है। क्या महसूस करता मैं अगर क्रिश्चियन होता तो क्या महसूस करता। तो इस देश में फ्रैटर्निटी की हाल क्या है आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। मणिपुर में क्या होता है हम सब जानते हैं। केवल हमारा एजेंडा सिद्ध करने के लिए हम मणिपुर जलने देते हैं। जस्टिस के बारे में बताया मैंने, चारों मूल्यों के बारे में, ये चारों मूल्य आज कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। मित्रों, मोदी शासन की कमियां मैं आपके सामने बहुत गिना सकता हूं, लेकिन एक विषय का ये व्याख्यान नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपने, अगर मेरे दो साथी है विश्वंभर चौधरी और असीम सरोदे, इनका व्याख्यान अगर आपने सुना होगा, नहीं सुना तो यूट्यूब पर उपलब्ध है, वे सब बातें मैंने आपके सामने कही है, ऐसा मानकर आगे चलेंगे। मोदी शासन में इतनी गलतियां हैं, मुझे जो दो गलतियां बहुत ही तीव्रता से महसूस हुई वो आपके सामने मैं रखकर आगे चलूंगा। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी, अर्थशास्त्र मेरा बहुत प्रिय विषय रहा है। मैं हमेशा उस विषय पर लिखते भी आया हूं, बोलते भी आया हूं। 2016 में जब मोदी जी ने यह निर्णय लिया 500 के और 1000 के नोट बंद करने का, तो उसका मैंने पहले स्वागत किया था। मैं मानकर चला था कि जब इन्होंने ये निर्णय लिया है तो आगे की पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी होगी, क्योंकि मनमोहन सिंह के समय में भी 1000 के नोट बंद हुए थे, कुछ एक विशिष्ट प्रिंट के नोट बंद हुए थे, और वो मैंने एक्सचेंज किए थे, और 2 नोट अभी भी मेरे पास बाकी है। क्योंकि मेरे पास जो फीस आती थी वो कैश में हमेशा आती थी, और 1000 रुपये के ऊपर फी होने के कारण 1000 के ही नोट लोग देते थे। मुंबई में तो 1000 के ही नोट देते थे। तो मुझे लगा इसी ढंग से अब होगा। तब मुझे ऐसा लगता था कि हमारे देश का जो व्यवहार होता है वो 85% तो कैश में होता है, ये मैं जानता था। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि 500 और 1000 रुपये की करेंसी 85% है हमारे टोटल करेंसी में, ये मुझे पता नहीं था। और मित्रों, हमारे मोदी जी ने दोपहर को 5:30 बजे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक ली, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा। तब उन्होंने कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं, इससे काफ़ी दिक्कतें पैदा होगी। इसके बावजूद उन्होंने 8 बजे ये निर्णय डिक्लेयर किया। निर्णय डिक्लेयर करते समय सबको, जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई कैबिनेट की, उस कैबिनेट में सबके मोबाइल निकाल लिए गए। अरुण जेटली अर्थमंत्री थे, उनका भी मोबाइल निकाल लिया गया। और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सम्राट जी ने जाहिर किया कि आज रात को 12 बजे से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद। और दूसरे दिन से जो मैंने अवस्था देखी तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कोई आदमी हो सकता है जिसको ये भी पता नहीं है कि इतनी बड़ी करेंसी अगर हम एक समय में बंद कर देंगे तो इसकी पूर्व तैयारी करनी होती है। पहले से ये नोट छापकर हर बैंक में पहुंचाए जाने चाहिए।
इनकी व्यवस्था ऐसी थी कि नोट पहुंचाए नहीं गए थे बैंक में। इतना ही नहीं तो नोट का साइज अलग था। साइज अलग होने के कारण एटीएम में वो काम में नहीं कर सकते थे, और 500 और 1000 के तो बंद कर दिए थे। मैं एक देहात में रहता हूँ, यवतमाल जिले में मिटनापुर नाव के गांव में। 500 रुपये का नोट अगर वहाँ के एक व्यक्ति को बदलाना है तो उसको कहाँ जाना पड़ता है? बाबुलगांव के बैंक में। उसके लिए 2 किलोमीटर पैदल चलो, वहाँ से बस से बाबुलगांव स्टैंड तक प्रवास करो, बाबुलगांव स्टैंड से लेकर तो वहाँ बैंक है जहाँ पर गांव में, बाबुलगांव गांव में, वहाँ जाने के लिए रिक्शा करो। टोटल खर्चा आता है 150 रुपया। दिन भर लाइन में लगो। उन बेचारों को तो, देहात के लोगों को तो केवल 2000 रुपये चेंज कर मिलते थे। शहर के, मुंबई के लोगों को, उनको तो 500 और 1000 के ही बदल कर मिलते थे। जितने नोट उनके पास है उसके आधार पर बदल मिलते थे। 500 की नोट बदलवाने के लिए 150 रुपये खर्चा करना और पूरे एक दिन की कमाई छोड़ना, इस पूरे देश को जिस ढंग से इस व्यक्ति ने कतार में खड़ा किया, तब मुझे एक उदाहरण याद आया। एक मालिक का बहुत ही ईमानदार और बहुत ही स्वामी प्रिय नौकर था। एक बार मालिक ने बहुत अच्छा भोजन किया और अपने स्वामी प्रिय नौकर को कहा कि मैं पेड़ के नीचे अभी सो रहा हूं, मेरी नींद ना खुले ये केयर तुमको लेनी है। बाजू में ये स्वामी प्रिय नौकर बैठा था। एक मक्खी आई, मालिक के नाक पर बैठी। उसने पहले हाथ से उसको उठाने का प्रयास किया। मक्खी बार बार आकर बैठती थी। मालिक की तलवार बाजू में थी, इसने सीधी तलवार ली और मक्खी को काटा। उसके साथ में मालिक को काटा। हमारे सम्राट ऐसे हैं। इस कहानी में जो मैंने स्वामी भक्त नौकर कहा वो बंदर था, इतना ही फर्क है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, जिसको थोड़ी बहुत अर्थशास्त्र की जानकारी है, कि 85% अगर कैश के व्यवहार इस देश में तुरंत बंद किए जाए, क्योंकि 85% के ऊपर व्यवहार इस देश में कैश में चलते हैं, और नोट उपलब्ध ना हो तो क्या होगा, ये जिस व्यक्ति को समझता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में पूरी की पूरी देश की कुंजी हमने दे दी है। ये मुझे भी पहले पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उसके कारण क्या क्या परिणाम हुए आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। सारा का सारा पैसा 99.3% पैसा वापस आ गया। कोई ब्लैक मनी नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। लेकिन छोटे उद्योग जो मर गए आज तक खड़े होने के हैं। लोगों का जो नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ। दूसरा निर्णय था उनका कोविड का। 8 घंटे की पूर्व सूचना के आधार पर उन्होंने कोविड का क्या किया, लॉकडाउन किया। कोविड मेरे अभ्यास का विषय रहा है, मैंने काफ़ी यूट्यूब पर उसके प्रोग्राम किए हैं। उद्धव ठाकरे ने इतने अच्छे ढंग से संभाला, उन्होंने लोगों को तैयार किया था। मुंबई में पहले कुछ घंटों का ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका था। लोगों को काफ़ी दिनों से वो तैयार कर रहे थे कि लॉकडाउन आने वाला है, आप तैयारी कीजिए, घर के बाहर मत पड़िए। हमारे प्रधानमंत्री को एकदम से आसमान से कोई आकाशवाणी आ जाती है, और वो बराबर 8 बजे ही आ जाती है, और 12 बजे से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, और 21 दिन का लॉकडाउन। मैंने कहा ये आदमी कहाँ से आया? भारत में 21 दिन खुद के भरोसे जीने लायक कितने लोग हैं? इस देश में 40-50% लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। वो 21 दिन बगैर काम करके कैसे जी पाएंगे? घर के बाहर नहीं जाने का, कुछ नहीं करना, जहाँ के वहाँ रहने का और जिंदा भी रहने का। अरे कम से कम सरकारों को, सभी सरकारों को पूर्व तैयारी करने के लिए 1 हफ्ता तो चाहिए, ताकि इन लोगों की व्यवस्था कर सके। महोदय ने 24 मार्च को डिक्लेयर कर दिया 8 बजे, और 12 बजे बंद कर दिया। पूरे देश के क्या हाल हुए आप जानते हो। मित्रों, इस ढंग का, जिसको देववाणी होती है या फिर कुछ तो भी होता है और वो निर्णय लेता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में हमने अपने पूरे देश के सूत्र दिए हैं। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और मित्रों, मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत मेहनत से ये स्वतंत्रता हमने प्राप्त की है। बहुत ही मेहनत से, परिश्रम से हमारे कई लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर कर
हमें ये स्वतंत्रता और ये संविधान दिया है और ये हमें टिकाना बहुत आवश्यक है। मैं आखिरी का एक हिस्सा आपके सामने रखने वाला हूँ, मेरे लिए बहुत ही महत्व की वो बात है। मैंने आपके सामने जो 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण हुआ था, उसका आधा हिस्सा रखा, आधा हिस्सा मैंने नहीं रखा। अभी वो आधा हिस्सा मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके सामने पढ़ूंगा। वे कहते हैं दूसरे हिस्से में, सांप्रदायिकता, हठधर्मिता, धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। ये वाक्य आप याद में रखिए। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता, धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। हमारे भारत में आज भी राज्य कर रही है। ये मेरा वाक्य है, आगे का उनका वाक्य। वे पृथ्वी को हिंसा से भरते रही है, सभ्यताओं को व्यक्त करती हुई पूरे के पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है, सभ्यताओं को ध्वस्त करती हुई पूरे के पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये विभत्स मानवीय शक्तियां ना होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। ये जो सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और धर्मांधता, ये विभत्स मानवीय शक्तियां नहीं होती तो मानव समाज आज की अवस्था में कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। जो घंटा ध्वनि हुई है, यानी जो धर्म सम्मेलन में घंटा बजती थी उसके बारे में वो कह रहे थे, जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का, उत्पीड़ितों का, मानवों की पारंपरिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। थोड़ी भाषा कठिन है। समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाली उत्पीड़न का, मानवों की पारंपरिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। ये स्वामी विवेकानंद जी ने आखिरी का घंटानाद किया था। आशा व्यक्त की थी कि उसके बाद में ये धार्मिक सांप्रदायिकता, धर्मांधता, हठधर्मिता खत्म होगी। आज फिर से हमारे देश में ये शुरू हुई है। ये उन्माद फैल रहा है। मित्रों, मैं आग्रह से आपको कहता हूँ, मैं तो जब विद्यार्थी था तब देश की स्वतंत्रता बचाने के लिए जेल में गया था, करियर सामने था, पढ़ रहा था, इसके बावजूद गया था। आज वैसी ही परिस्थिति निर्माण हुई है। अगर 2024 में हम इसको बचा नहीं पाए तो आगे की कोई गारंटी नहीं है। इनके हाथ में इतने अधिकार ये ला लेंगे, राज्य घटना को, हमारे संविधान को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। संविधान से सेक्युलर ये शब्द गायब कर दिया। ये शब्द ऐसे गायब नहीं होता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना पड़ता है, लेकिन ये कुछ भी कर सकते हैं। यशवंत सिन्हा, इन्हीं के एक मंत्री, वे कहते हैं कि मोदी जी अपनी सत्ता छोड़ेंगे नहीं। उन्हीं के मंत्री, बीजेपी के मंत्री रहे यशवंत सिन्हा, अर्थ मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, यूट्यूब पर उपलब्ध है वो जो कह रहे हैं वो। वे कहते हैं कि ये आदमी इतना सत्ता पिपासु है कि ये कभी अपनी सत्ता छोड़ेगा नहीं। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी में 5 साल के लिए चुनाव रद्द कर दिए थे। इंटरनल इमरजेंसी का जो प्रावधान था उसका उपयोग कर लेकिन उन्होंने केवल 1 साल के बाद ही इमरजेंसी हटा दी और चुनाव लिए। लेकिन ये गृहस्थ ऐसा कोई सुधार न करते हुए कुछ भी घटना में अपने आप कर डालेंगे। ना संसद का अधिवेशन लेंगे, ना कुछ लेंगे। संसद में तो उनका बहुमत है ही, कभी भी ले सकते हैं और कर भी सकते हैं।
और सीधी सत्ता खुद के हाथ में रखेंगे, शायद चुनाव भी नहीं लेंगे और फिर हम झगड़ते रहेंगे, कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट हमेशा जैसा काम करेगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड आफ्टर 5 years, और इस देश में उनकी सत्ता बनी रहेगी। ये डर सभी को लगता है, लग रहा है। मित्रों, मुझे इससे भी बड़ा डर है ये हिंदू राष्ट्र का। ये हिंदू राष्ट्र आया तो क्या होगा, और उस दिशा में ये चल रहे, छुपा कर नहीं रख रहे, प्रकट जाहिर तरीके से आपके सामने उन्होंने एल्गार कर दिया है, ऐलान कर दिया है। संसद का उद्घाटन सिंगोल के माध्यम से, ये उसका एल्गार है, ये सही माने में उसका प्रदर्शन भी है। ये हमें छुओ मत, हम ब्राह्मण हैं, आप मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र लाऊंगा। ऐसे लोगों का हिंदू राष्ट्र यहां आए ना आए, ये निर्णय हमें करना है। मित्रों, बहुत मेहनत से गांधी जी से लेकर लाखों लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन किए, अहिंसक आंदोलन किए। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन जिन 4 मूल्यों के आधार पर खड़ी है, ये 4 मूल्यों का फाउंडेशन उन्होंने रचा और सही माने में उसका, जिसको हम कहेंगे कि ऊपरी मंजिलें अंबेडकर जी ने तैयार की और इस ढंग का संविधान हमें प्राप्त हुआ। इन सब लोगों की मेहनत गंवानी है। हिंदू राष्ट्र आने के बाद में हम शूद्रों की अवस्था क्या रहने वाली है? क्योंकि हमारे राज्य करते कहते हैं, भिड़े गुरुजी हमारे गुरुजी है, परम पूज्य गुरुजी है। और ये परम पूज्य गुरुजी कहते हैं कि संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम से भी मनु श्रेष्ठ थे और मनुस्मृति इस देश में लागू होनी चाहिए। और महात्मा गांधी कहाँ कहाँ से पैदा हुए। ऐसे लोगों का राज आने देने वाले हो आप? ये आपको तय करना है, फिर बाद में अवसर नहीं मिलेगा। 2024 ये हमारे हाथ में अवसर है, इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करो और जो थोड़ा बहुत बचा खुचा लोकतंत्र है उसका इफ़ेक्टिवली उपयोग करो। इतना आह्वान करूंगा और मैं यहाँ रुकूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।